रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। K2 की 10वीं सालगिरह और साथ में ईद की खुशियों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ ज़की और रहमान, और मैं हूँ मीना शम्स। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की खुशियाँ भी और साथ ही साथ K2 TV की एनिवर्सरी भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी नाजरीन, जश्न है 10वें साल का, अज़्म है हमारा और हौसला है मजबूत। और ये अज़्म और हौसला इन 10 सालों में आपने देखा हमारे प्रोग्राम्स में कि हमने हमेशा हर हालात में आपको अच्छे प्रोग्राम्स दिए, एंटरटेन भी किया और साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दी। आज इस 10वें साल के जश्न के इस खूबसूरत सेट पे और जिसमें ईद का भी समा है, तो चलते हैं जी। अब मीना से पूछते हैं कि डबल खुशियां हैं हमारी। हाँ। ईद की खुशियां भी हैं और साथ ही साथ हम अपनी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, तो मतलब वही वाली बात कि हर साल हमारी खुशियां डबल हो जाती हैं। हाँ, तो ये तो मैं कह रहा हूँ। तो आपने ईद कैसे गुजारी? मैंने ईद बहुत जबरदस्त गुजारी और ईद इसीलिए बहुत अच्छी गुजरी कि अपने घर पे अपनी खैबर और K2 TV की फैमिली के साथ गुजरी। माशाल्लाह जी। अच्छा नाजरीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी इंसान ईद के लिए खरीदारी करता है, इंसान ही करता है, हाँ, तो नहीं कुछ जानवर भी करते हैं। जानवरों को तो हम बड़ी ईद पे जाके खरीद के लाते हैं। अच्छा, इस ईद पे तो सारे इंसान ही जाके तैयार। चले, कुछ इंसान कुछ सारे इंसान, कुछ लोग, अब सही है, कुछ को ना हटा दे, सारे कह दे, सारे लोग, हाँ ये हुई ना बात। गुड। जब ईद की खरीदारी करते हैं तो एक चीज जहन में रहती है उनके हर साल, इस साल की बात नहीं कर रहा, बाकी इससे पहले जो साल वो ये रहती है कि सबसे पहले देखो बच्चों के कपड़े होने चाहिए, उसके बाद खवातीन के कपड़े होने चाहिए, मर्द भले इसी तरह फिरे पुरानों में ईद गुजारे, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल। इस दफा हमने बड़ी कोशिश की कि अपनी फीमेल्स को समझाएं। मर्द को बड़ा गरूर होता है अपने हुस्न पे ना, तो वो अगर पुराने में भी ईद गुजारे तो कोई मसला नहीं होता ना। किसने कहा है कि हुस्न तो होता है? शुक्र है अपने मुंह से कह दिया। ये हर शो में आप क्यों कहते थे मर्द तो बड़ा खूबसूरत पैदा हुआ है, मर्द को तो मेकअप की जरूरत नहीं होती, मर्द को तो ड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती, आज मान ही लिया। पहले इस दुनिया में कौन आया? दोनों आए। दोनों नहीं आए। नहीं, दोनों आदम अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद बहुत खूबसूरत थे वो। हाँ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हम भी बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, उन्हीं की औलाद है। एग्जैक्टली। तो आप पसली से निकली हो, टेढ़ी पसली से, फिर भी सीधी निकले हैं। अभी तक टेढ़े हो आप लोग? नहीं, अभी तक नहीं, वो बाद में हो जाए। वो इसलिए नाज़री कि इस ईद में हमने इनसे मुझे एक बात बताइए, ये एनिवर्सरी वाले दिन पे आप हमारे साथ लड़ रहे हैं? हाँ ना, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप खरीदारी के लिए ना जाएं। तो नहीं गई थी। देखो मैं ये कोई 4 साल पुराना जोड़ा पहन के बैठी हुई हूँ, नहीं खड़ी हुई हूँ। अच्छा माशाल्लाह। चले नाजरीन, तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम आप का। उस दिन क्या कर रहे थे मॉल में? मैं मॉल में वो ले रहा था, क्या ड्रिंक्स ले रहा था, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, हाँ, फिर ठीक। मैं सिर्फ इसीलिए गया था, मैंने पीनी थी। ये सिर्फ इजी होने के लिए इसीलिए गए। हाँ, तो नाजरीन, मैं खरीदारी मैं वैसे भी नहीं करता, मेरे लिए लोग खरीदारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ना कहे, देखो घर वाले देख रहे होंगे, कुछ और समझ जाएंगे। मतलब लोगों से मुराद आपका क्या होता है? मेरी वाइफ खरीदारी करती है, मेरी बेटी खरीदारी करती है, मैंने अपने लिए कभी खरीदारी। बहनें खरीदारी कर लेती हैं। हाँ, बहनें हाँ खरीदारी कर लेती हैं। हाँ, गलती। और ईद कुछ इतना है, मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ ज्यादा ही मसरूफ तरीन इनकी ईद के दिन गुजरे हैं, क्योंकि माशाल्लाह इनके चेहरे को देख के लग रहा होता है कि जितने भी दिन थे वो आपने जाकर गुजारे। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इस दफा तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन थी। हाँ, घर पे थी ना? घर पे कहाँ हमारा यही घर है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, तो ये 2 घर है हमारे। हम इधर ही सोते थे, इधर ही जागते थे, इधर ही काम इधर ही खाते थे, इधर ही सोते थे, इधर ही नमाज पढ़ते थे। वैसे ये जो हमारे मेहमान शो में आके फोन पे बात कर रहे थे, बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है नाज़रीन। इससे पहले कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे आ जाए, आइए हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले जो राइट हैंड साइड पे मेरे साथ बैठे हैं, द वन एंड ओनली ब्यूटीफुल वॉइस, ऐसा इंसान, हाँ, ऐसा इंसान जिसके हैंडसम होने में तो कोई शक नहीं है। हाँ, बल्कि मैं खुद ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मुझे कुछ कहने तो। जी प्लीज। जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुइज़ुद्दीन मोमन। मैं भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ईद मुबारक, एनिवर्सरी मुबारक। आए वाला। और नाज़रीन, उस ये बस हमारी मर्जी है, कभी ए वाला कहते हैं, कभी हेलो कहते हैं। अच्छा, ओके, ये कभी मरहबा कहते हैं। ओके, हाँ, मरहबा कहते हैं। नाज़रीन, उसके साथ बैठे हुए हैं हमारे प्यारे इंसान ही है। हाँ, तो आप हर किसी को इंसान की कैटेगरी से क्यों बाहर फेंक देते हैं? इंसान ही है। इसको लड़का तो नहीं कह सकता मैं, प्यारा लड़का नहीं कह सकते।
कह सकते पूरा मर्द बैठे हैं नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत मर्द बैठे हुए हैं। पूरा मर्द। हमारे साथ बैठे बहुत अच्छे इंसान हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, उस्मान अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना, वालेकुम अस्सलाम ज़की भाई, एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे समझ नहीं है कि आपने मेरी बेइज्जती की है, तारीफ की है, नहीं, लेकिन नहीं। जो भी किया थैंक यू। इन्होंने मैंने आपको इज्जत में मर्द कहा है। इन्होंने हाँ, इज्जत लेकिन जिस तरीके से बेइज्जती आपने भी कहा है ना, तारीफ मैं की। कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। नहीं, वो दोनों थे। चलो खैर है, कोई बात नहीं, ईद का दिन है, बेइज्जती भी होती है, तारीफ भी होती मैं है। कोई नहीं होती, आपने इनकी तारीफ की है। हाँ, तो आपने इनको पूरा मर्द कहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं की ना। नहीं, अभी लड़का कहते तो बुरी बात है ना, अभी पूरा मर्द हम इनको कह सकते हैं। Exactly. हाँ, ठीक है। अच्छा नाजरीन, उसके साथ साथ हमारे न्यूज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं, K2 हो या खैबर न्यूज़ हो, तो उनके एक बड़े प्यारे ऑफिसर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हाँ। बड़े प्यार प्यार से मुझे देख रहे हैं। आपको क्यों प्यार प्यार से देख रहे हैं? अच्छा, आपको देख रहे नहीं हैं? नहीं, तो वो मैंने कहा सबको शायद मुझे देख रहे हैं। आपको प्यार से देख रहे हैं, फिर कुछ और मतलब निकल जाएगा। आप कहते सबको प्यार से देख मैं फिर इधर थोड़ा सा खड़ा हो, अब मुझे अच्छा अब मुझे देख रहे हैं। आप ही को देख रहे हैं। तो रज़ा गज़नवी बैठे हैं हमारे साथ। ये रज़ा गज़नवी कैसे हैं आप? बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। आपका। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, और ईद मुबारक, और साथ साथ में K2 टेलीविज़न की 1 दहाई हम सबको मुबारक और तमाम तरह नाज़रीन खैर को। मुबारक, आपको भी खैर बहुत बहुत मुबारक। मुबारक, आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ। 10 साल वैसे पूरे हो गए हैं मुझे। हाँ, 10 साल क्या पूरे हो गए? माशाल्लाह, 10 साल। अच्छा, पूरे। इसके बाद इन्होंने चलें, कुछ करना? अब आपकी तरफ पे आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे एंकर्स हैं सारे जी, और हमारे मेहमान भी हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, और कुछ हमारे सोशल मीडिया के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले फुलवारी आप देखते हैं? मैं बड़े शौक से भाई 2-3 दफा देखता हूँ। एक शो 2-3 दफा कैसे देखते हैं? पहले मैं यहाँ पे आके देखते हैं MCR में, फिर मैं प्रीव्यू करता हूँ और फिर मैं टीवी पे देखता ओके ओके ओके। हाँ। तो उनकी बहुत ही प्यारी होस्ट रज़िया मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू? हाँ, मैं ठीक हूँ। कोई नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। कोई नहीं, हो जाता है, हो जाता है। नॉर्मली वो इसको भी ये मसला है, कोई मसला नहीं। लेकिन सबसे पहले ईद मुबारक आप सबको, सर आपको भी, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको भी, और K2 की जो सालगिरह एनिवर्सरी है वो भी मुबारक। ये जो Thank बाकी you so 4 टीम बैठे हैं, उनके साथ कोई नाराजगी है? नहीं, तो उन सबको मैंने बोला है ना कि उनको भी। अच्छा, उन सबको भी जी बोला है। जी, ओके जी। वो सर को मैं देख रही थी और बाकी सबका मैंने बोला। ए, फिर सर अरे, भी सब क्या बोले। क्यों बात आज है, सारे बड़ी सर बात को है। देख रही थी। सर को सर हमारे बड़े इस वजह से। हूँ। क्या मसला है कोई? नहीं मीना, वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ओके जी। अच्छा, हमारे चलें, बहुत next। बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे मेहमान जी, यासर हमारे साथ मौजूद है। यासर, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र आज ये सोशल मीडिया से निकल के बाहर आए हैं ना। हाँ जी, बड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लगे। Assalamualaikum and Eid Mubarak to all of you. Or thank you so much, sir, for inviting me, and Eid Mubarak also to the K2 channel and management of K2 channel. मुझे पता था सर कि ये बोले। हाँ, ये बोले। हाँ, ये सुबह तकिया से- कलाम बनाया हुआ है ना। हाँ, सुबह से मुझे तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके जी, चलिए अब Thank you, थर्स्टी thank you क्रॉ जी। सुनते हैं उनसे। जी, अरूज को हम वेलकम करते हैं। अरूज, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और आपको जो 10वीं एनिवर्सरी है K2 की वो भी बहुत खैर मुबारक जी, और आप सबके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम जी, अब बैठ गए। हम बैठ जाते हैं जी और तफसीलन गुफ्तगू शुरू कर देते हैं जी। तो क्या कह रहा है, पहले हम मोइस से पूछ लेते हैं। अच्छा, मोइस को भी मसला है। अच्छा उस्मान साहब, आप बताएं ईद कैसी गुजरी, और K2 टीवी का जो सफ़र है माशाल्लाह साथ ही साथ गुजरा है आप लोगों का, तो एक्सपीरियंस किस तरह हुआ? बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी जब मैं सफ़र की बात करूँगा तो मैं सबसे पहले ज़की भाई के इसमें थैंक यू अदा करूँगा, क्योंकि ज़की भाई ही मुझे इस सफ़र पे उन्होंने मेरी शुरुआत, मेरी हेल्प की थी, मुझे लेकर आए थे ठीक। K2 टेलीविज़न। शुक्र है, याद है आपको, लोग तो भूल जाते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड, थैंक यू अच्छा, सो ये मच। नेक काम इन्होंने किया हुआ है? हाँ, ये गलत काम मैंने किया। नहीं नहीं, मैंने नेक काम। ठीक। जी प्लीज। तो मज़े की बात कि मैं आई बिलीव मैं K2 का सबसे पहले एंकर था, लेकिन बहुत बाद में आया था। अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूजिंग सा किस्सा है, ठीक है। इसकी पहले ज़्यादा एंकर थे और बाद में आए? हाँ, इसकी डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन बहुत प्यारा सफ़र रहा है K2 के साथ और चलता रहेगा। ये नहीं कि अभी खत्म हो, जैसे रज़ा भाई को पता नहीं, वो बात पे इनसे क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी, क्यों कहते हैं 10 साल हो गए, जैसे कि जाने को है। तो मेरा तो खैर इंशाल्लाह अभी इधर फर्स्ट है। आपका कौन सा प्रोग्राम था, याद है? सबसे फर्स्ट प्रोग्राम K2 पे मेरा था अच्छा, वो ये थे। Well done, boys. Okay. मी असफंदियाद एंड नविश्ता, हमारा प्रोग्राम था क्या?
क्या था यार? हमारे प्रोग्राम के बाद ही तुम्हारा प्रोग्राम शुरू होता था। वो कोई इनके प्रोग्राम का नाम था नहीं, वो ये था सर, वो नहीं, ये था। खैर है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जहन में सबके आ गया है। हाँ, वो नक्शा उस सारा नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन यस दैट वाज ट्रेंडिंग लाइव। नहीं, ट्रेंडिंग लाइव नहीं था। यही मेरे था, जहन यही में था, यही था। ट्रेंडिंग लाइव नहीं था, वो मेरे तीसरा प्रोग्राम था। बाद में लड़की चेंज हुई, फिर सोनिया आई है उसमें। नहीं, ट्रेंडिंग लाइव मेरे तीसरा ट्रेंडिंग प्रोग्राम लाइव था। तीसरा प्रोग्राम था जी। अच्छा, तीसरा। चले चलो, anyhow, तीसरा तो याद है। तो वो- याद आता है, मैं बताता हूँ। तो ये 10 साल का सफर तो डेफिनेटली है। ईद बताएं कैसे गुजरी आपकी? ईद थैंकफुली ये ईद थोड़ी सी मेरी आराम से सुकून से गुजरी। नॉर्मली ईद बड़ी हेक्टिक होती है, बहुत भागदौड़ होती है, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें बंद सुकून थी से गुजरी है रैली से कौन सी गुजरी है? कंपेयर टू प्रीवियस ईद्स। हाँ, कसम खुदा की सुकून से सर ये अच्छा, ओके, कसम अच्छा, में अब आप पता है, वरना पूछ रहे मैंने सच बोल देना। नहीं, सच बता। सच वैसे बताएं, मुझे कौन बड़ी सी खुशी वाली होती घर है, की गुजरती थी? मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उस्मान को या मोइस को या रज़ा को इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखता हूँ, और जब ये पता लगता है कि मैं बच्चों की बात करूँ, बच्चियों की बात नहीं। अच्छा, अच्छा, बच्चियों पे फिर मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, ओके सर, ये जैसे तो और खाना उस बच्चों वक्त का मुझे बोला पता लगता है जब माशाल्लाह अरसला की खुशखबरी आई, तो माशाल्लाह, उस माशाल्लाह, इस हवाले से मैं ईद का पूछ रहा हूँ कि बेटा अब ईद कैसी है? हाँ, व्यूअर्स जिन्हें नहीं पता उनसे मैं शेयर कर लूँ कि मेरी रिसेंटली अभी रमज़ान में मेरी बेटी हुई है, उसका नाम है माशाल्लाह, अरसला अमीन, माशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ऑफ कोर्स उसकी एडिशन वाज समथिंग अमेजिंग, New family member है ना? बहुत डिफरेंट है। एंड जैसे एक ईद कार्ड आपके हाथ में हो ना, वह अच्छा ये होती भी है। हाँ उस्मान, थोड़ा सा ये भी बताओ ना, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो बहुत ही केयरलेस किस्म का बंदा, ठीक है, हैं? मतलब केयरलेस इन सेंस कि मतलब वो बस Irresponsible। कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, और काम शाम भी जो है ना, बस कभी एक काम को हाथ लगाते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह, आप उसको किस तरह फील कर रहे हैं? मतलब आप कभी एक बच्चे को हाथ लगा नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, बेबी बेबी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि मुझे इस काबिल समझा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये भी अल्लाह की देन है, जिसे वो बेहतर समझता है उन्हें देता है। तो आई होप कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा उतरूँ, बट इट्स एन अमेजिंग। और मीना लाइफ चेंज हो जाती है, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि उनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। ये रज़ा से हम पूछे, इनकी लाइफ 2-3 दफा चेंज हुई है। कैसे ना करे रज़ा, 2-3 दफा? वो नसीब, एक दफा। अच्छा माशाल्लाह। क्या नाम है वो उसका? खुद ही हैरान हो गए। मोहम्मद अशर गजनवी, अशर और गज़नवी। माशाल्लाह ईद मुबारक 7 आपको। महीने का। थैंक यू सो मच जी। और अगर सफ़र की बात करते हैं ना हम लोग, तो हम खुद भी एक बच्चे के तौर पे आए थे यहाँ पे, छोटा था काफ़ी उस वक्त। Exactly। लेकिन ये है कि पहली दफ़ा जब आया 20 अप्रैल 2009, न्यूज़ थी मेरी, ठीक है, पीटीवी से ट्रेनिंग वगैरह लेके यहाँ हिंद को न्यूज़ स्टार्ट हुई। और K2 जब हम बात करें अगर इसके ऊपर कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए और जो पाकिस्तान के लिए आज तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी भी होती है, फ़ख्र भी महसूस करते हैं। और ख़ास तौर पे इन सारी बातों में अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो वो भी फिर ज़की भाई को बात जाएगी। पहला बुलेटिन था हमारा और फर्स्ट बुलेटिन मेरा था, ठीक है। तो मैं जैसे स्टूडियो के बाहर बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि मुझसे पहले पर्शियन न्यूज़ थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्लंडर्स ऑन एयर जा रहे थे, और जो हमारे मशर हैं काफ़ी गुस्सा भी थे, यार क्या कर रहे हो आप लोग। तो ज़की भाई अपने ऑफिस से भागते हुए आए और बेटा पढ़ा हुआ है आपने, सारा कुछ किया हुआ है। मैंने कहा जी सर सब कुछ हो जाए, कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा नहीं सर अंदर जा। फिर रोक के पूछा, सिर्फ इसलिए कि आज भी ये अगर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हैं। अगर पेशावर सेंटर को हम लोग देखें तो GM है हमारे, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब इनका रवैया देखते हैं तो हमें पता लगता है कि रियली जब फैमिली की बात आती है तो एग्जैक्टली आज भी ये फैमिली कायम दायम इसीलिए एक हमारे मशर और फिर जो मशरान उन्होंने डिसाइड किया। तो थैंक यू सो मच सर। तो सफ़र हमारा अच्छा गुजरता है, हर ईद अच्छी इसलिए गुजरती है। इस्लामाबाद में जब था और रिसेंटली पेशावर वापस आया तो यही कुछ होता था, वहाँ पर भी यही इन्वायरमेंट हमें मिलता था। और जब यहाँ आते हैं तो आप लोगों के साथ भी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छा सफ़र चल रहा है। और अल्लाह ताला करे कि 10 साल का जो एक दहाई का सफ़र है कहीं दहाइयों तक जारी रहे। इंशाल्लाह, आमीन, इंशाल्लाह, आमीन, 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 सुनने आमीन। आमीन। और जैसे अच्छा, आपने मुझे बात की ना बात ज़की और बताएं। रहमान सर की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह ये सबके साथ बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चाहे वो मेल हो या फीमेल, और सबको इसी तरह सपोर्ट करते हैं। बच्चे घबराना नहीं है, बच्चे आप कर लोगे, आप कर सकते हो। तो माशाल्लाह ये बात आपकी थैंक है, यू सो मच। माशाल्लाह। लेकिन आपने मोइज से जब बात स्टार्ट की तो मोइज़- आपने कहा कि मोइज नहीं है। नहीं, मोइज को जो था ना कुछ चाहिए तो उस वक्त, तो इसीलिए मैंने कहा चलो इसको मैं खामोश रहने दे देती हूँ। अच्छा जी मोइज, सबसे पहले तो ईद मुबारक और K2 TV की एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, और अपने सबको सफ़र के बारे में बताओ। आई गेस मेरे तो अभी 6 साल हो गए, माशाल्लाह। नहीं 4 साल एज ए एम्प्लॉय, पहले सोचो मोइज। 2 साल लाइक 6 साल अच्छा 6 साल। पहले होस्टिंग में था,
फिर मैं एज ए एम्प्लॉय इधर आया, तो अच्छे हैं अभी तक, तो इजी जा रहे हैं, कोई जी सॉरी मोइज, आप मेरे ख्याल में से 1 महीने बाद आए थे। नहीं मेरे 5 साल हुए, आपके 6 कैसे हो गए यार? क्या कह रहे हो आप? यार। एज ए वो पहले आए थे ना। बोथ, मैं प्रेजेंटेटिव भी कह रहा हूँ। 5.5 साल हो गए तकरीबन मेरे। नहीं 6 हो गया यार, क्या कह रहे हो? वो 6 साल हो गए उसको। कॉलेज में पढ़ते as a थे, employee से आप मैं अपनी 2 एजुकेशन साल- कंप्लीट कर चुके थे, क्या बातें कर रहे हैं? हाँ ये ऐसा है। ऐसा है मोहित, आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तब? आज नहीं, से मैं 10-12 साल यूनिवर्सिटी में पहले। था। ये हाँ, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी थे में और मुझसे 1 साल सीनियर थे। मैं जर्नलिज्म करने गया था और ये हाँ ओए हाँ, यस एक्चुअली दिस अच्छा हाँ, अच्छा जर्नलिज्म अभी कर ओके, अभी सही है, ऐसे कहे ना। अभी जो मैंने जर्नलिज्म किया था, उसमें 1 साल सीनियर थे, ओके। तो ये मेरे पास आए, मुझे बड़ी खूबसूरत इन्होंने तरीके से, ये नहीं कि मतलब ये ज़की भाई हैं और ये नहीं, अस्सलाम वालेकुम ज़की भाई, वल्लाह ज़की भाई कसम ये उन दिनों में ऑफिस आते थे। वो पिक्चर हाँ, अभी भी याद मेरे है, पास पड़ी है। इन्होंने जी कैमरा, मैं आपकी पिक्चर लेना चाहूँ, मैंने कहा ले ले बेटा, सारी दुनिया लेती है, आप भी ले लें। क्या क्या पिक्चर कह दे तो भाई? इन्होंने अच्छा पिक्चर्स की बात, अच्छा। तो इन्होंने जी पिक्चर ली और फिर मुझे दिखाई, मुझे बड़ी पसंद है। मैंने कहा यार तुम में इतना टैलेंट है, तुम आते क्यों नहीं हो? अच्छा मुझे ये नहीं पता था ये गाता है, और अच्छा। ये भी नहीं पता था कि, मैंने कहा आप आए होस्टिंग स्टार्ट करें। वी स्टार्टेड विद होस्टिंग, ओके। लेकिन फिर बाद में इस बंदे आपको ने इनके जो, कारनामे का पता चला कि तो गाते भी बहुत खूबसूरत है हाँ इनका एक माशाल्लाह। बेटा भी है माशाल्लाह। क्या नाम है बच्चे? आजम खान। वो तो हमें आजम पता खान। है, वो तो दोनों हमें का पता आपस है। में ताल्लुक क्या है? क्या बेटे का? दोनों बातों वो का। बेटों का वो वही चल मैं रहा था एकदम से ना। कह रही इसका एक बेटा भी है, वो मुझे जो बहुत सीरीज कंफ्यूज कर में, दिया। उसी सीरीज में आ रहा था ना। अच्छा ऐसा ज़की भाई है। ने आज प्लान किया हुआ था कि सब अच्छा आप लोग पता ना चले अभी कि बातें किसके करो, क्या इनको है। छोड़ दें, इनको तो दिमाग में बहुत है, उतना कुछ बोल रहे हैं, इतना समझ मुझे तो कक समझ नहीं आ रही है। कहते हैं बेटा भी है, तो हाँ है ना, ब्रेक ले फिर वापस आते हैं। अच्छा जी, तो फिर इसका एक बेटा है बस। जी खुशामदीद एक बार फिर जी, और ईद की खुशियाँ और K2 TV की एनिवर्सरी साथ साथ, और हमारे बहुत सारे मेहमान माशाल्लाह, हमारी फैमिली ऑफ K2 TV एंड AVT चैनल्स नेटवर्क। हमारे मेहमानों की तरफ हम आ जाते हैं। जी बड़े बिल्कुल टाइम जाएं। से खामोश बैठे हुए मैं हैं जरा कि- ईद के SMS का जवाब दे रहा हूँ। किसको? यार दोस्त हैं यार। अच्छा ठीक हाँ, तो दे दें, चलें, मैंने तो नहीं बिस्मिल्लाह। किया। यासिर, ईद कैसी गुजरी? ज़बरदस्त गुजरी और गर्मी ही गुजरी, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, तो फैमिली के साथ ही गुजरती है। रूटीन में भी जब भी ईद होती है फैमिली के साथ ही गुजरती है। K2 TV देखते हैं। बिल्कुल रूटीन से। हमारा जो ये 10 साल का सफ़र है, जो हमारी ये सेलिब्रेशंस चल रही है K2 TV की, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले K2 TV के मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक उनकी ये सालगिरह। much. और दूसरी बात, जो AVT चैनल्स जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए कर रहे हैं आजकल, तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इन्फ्लुएंसर्स को उठा रहे हैं। छोटे छोटे ब्लॉगर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, कोई उठाता नहीं है। हाँ, कोई ना PR एजेंसी वाले उठाते हैं, कोई नहीं उठाता। लेकिन AVT चैनल्स ने ये स्टेप लिया है, और जिस तरह हमें इन्वाइट किया है, जिस तरह और इन्फ्लुएंसर्स को इन्वाइट किया है, तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रूमिंग की बहुत कमी है हमारे KPK में। यूथ के लिए, यूथ एम्पावरमेंट पे कोई भी काम नहीं करता, तो AVT चैनल वो वाहिद इदारा है जो यूथ एम्पावरमेंट पे आजकल काम कर रहे हैं, और ये क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स को इनको उठा रहे हैं, इनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आएँ, हमारे स्टूडियो आए। सोशल मीडिया वर्सेस टेलीविज़न में आप डिफरेंस देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न पर इस तरह नहीं होता। तो आप आएँ, हमारे साथ बैठें, ठीक है, हमारे एंकर से मिले, प्रोड्यूसर से मिलें, अपना कंटेंट लेकर आए यहाँ पर, ताकि वो हम देखें, सही है, और अपने आप को थोड़ा ग्रूम करें। तो थैंक यू सो मच AVT चैनल्स की मैनेजमेंट का कि वो इतना स्टेप ले रही है ब्लॉगर्स के लिए और पेशावर की मीन्स यूथ के लिए। Thank you so much, well done जी। जैसे अच्छा सोशल इन्होंने मीडिया कहा पे, था हाँ सॉरी, जैसे इन्होंने कहा था ना कि K2 TV जो है आजकल यंगस्टर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से डे 1 से यंगस्टर्स के लिए हमारे जितने भी चैनल्स हैं वो यंगस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। Very ये, true. ये है ही राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मीना, अगर हम देखें तो जितने भी लोग ट्रेन हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो किसी प्लेटफॉर्म से ट्रेन नहीं हुए, चाहे वो K2 है, चाहे खैबर न्यूज़ है, चाहे AVT खैबर है, या खैबर मिडिल ईस्ट है अब। तो इस प्लेटफॉर्म से जितने लोग माशाल्लाह ट्रेन हुए हैं, और इन्फ्लुएंसर्स हैं ये, इनको तो ज़्यादा पता होगा, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं जी। अरूज, ईद में क्या सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ होती हैं? सोशल मीडिया पे तो इतनी नहीं होती, क्योंकि मैं तो फोटोग्राफर हूँ, तो हमारे ज़्यादातर ईद शूट्स होते हैं, तो बस उसी में लगे होते हैं। इस ईद पे कुछ था? जी अभी शूट्स ईद से पहले भी होते थे, ईद डेज में भी है।
ये जो अभी ये वाली ईद गुजरी इसमें भी थी? जी जी। अच्छा गुड, ये मसरूफ रही है। अच्छा हाँ माशाल्लाह। क्या बात है, तो जबरदस्त। ये जरा बताएं ना कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा फोटोजेनिक फोटोजेनिक, कौन है? हाँ फोटोजेनिक। ओए सारे कितने जरा वो होके बैठ गए ऊपर। मतलब यार कौन है? सबने और पेट सच्ची खींच सच्ची लिया। बताना। देखो ठीक है? जैसे हम उससे पूछते हैं ना, नाई से, बार्बर से, नाई से कि यार इन सब में से आप बताओ किसका स्टाइल अच्छा है। हाँ। आप बताएं किसका फेस ऐसे जो आप कहते हो कि फोटोजेनिक है। हाँ सबका बता दे चलिए। मुझे तो आपका सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अरे वाह भाई, इन्होंने पूछा इसीलिए। क्या है ये इनको पता था। रज़िया को, रज़ा को, अच्छा, रूह एक को सेकंड, पसंद ही एक है सेकंड, सब? यार उस्मान भाई ये तो ना आपने बोला कहना। और किसी का नहीं बोला, क्यों? नहीं सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखिए बस अब कह चलिए दिया। कि नीना को बोल एक सेकंड, बोले आप क्रश। सर आप इधर देखें, ईदी तो नहीं दी आपने? मुझे ऐसा लग रहा है। यार बहनों को अच्छे नहीं लगते भाई, मुझे पता है, नहीं, इसमें तो बहनों को कोई तो शक बहुत नहीं। ज्यादा अच्छे लगे। नहीं वो भी आपको बहन की नजर, भाई की नजर से देख रही है, इसलिए आपको मुझसे मेरी बहनें नफरत करती हैं, तो वो खैर है, वो इट्स ओके। कब किसने? ये आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रही कि जब लोग तारीफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं असल में अरूज ऐसा है कि इनका जो है तो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने इनके हेयर स्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा टाइम या लगाया है। अल्लाह। इनका मेकअप भी हुआ है, इनको वो फेस कंटूरिंग वगैरह दिए, तो इसीलिए इनका चेहरा जो है किताबी फोटोग्राफी चेहरा आपको लग पता रहा है है ना। अरूज, आपको तो पता ही होगा। आपको पता है उनको कैसे पता होगा? मैं मेकअप नहीं करता हूँ कभी, मैं सिर्फ पफ करता हूँ, वो भी पसीने के लिए। सॉरी, मेकअप और पफ में क्या फर्क हो गया? पफ तो मेकअप हिस्सा होता है। हाँ तो वही ना, तो पफ सिर्फ करता हूँ, मेकअप मतलब वो स्टिक में नहीं लगाता कभी। बस। हो गई बेस में स्टिक बेस, ब्लश ऑन, ना 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 पैनकेक, ना 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 इतनी सुर्खी है, इतनी लाली है बचपन से। मस्कारा। एग्जैक्टली कि हम तो लाली बांटते फिरते। आ जाओ यार थोड़ी सी ले लो, थोड़ी लाई। थोड़ी सी मुझे भी दे दे लाली। हाँ बिल्कुल नहीं, ये ले बिल्कुल लगाएं। ये तो अरुण अल्लाह तो का क्या नूर बड़ा होता है किसी खफा किसी के कर चेहरे दिया। पे। एक ही बंदे को सिर्फ इतने पूरे महफिल में एक ही बंदे का चेहरा है फोटोग्राफ। चले सेकंड कर रहे हैं ना, दूसरा कौन हो सकता चलो ओके, सेकंड कौन हो सकता है? फिर उसके बाद थर्ड का भी आएगा। है? अच्छा है, उसका सब अपना नाम लेंगे। वैसे जी अगर रूज देखा दूसरे जाए नंबर ना, पे कौन है? चलें। देखा जाए तो मुझे उनका भी अलग रहा है, रज़ा इनका का भी जी लगता है। वो अच्छे लगे। हाँ क्योंकि रज़ा उनके का। भी फेस कट्स मेरी हैं एक्सपो के ऐसे। पैसे बुरे हो कट साफ के बहुत नहीं आपके फेस कट्स हैं एक मॉडल की तरह से होते हैं ना वो। हाँ। अच्छा तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे वो अच्छे उस्मान। वेरी तो नाइस। रेलगाड़ी सॉरी क्या ओए, यासर एंड रज़िया, चलो हम लोग घर चलते पटरी हैं। पे लेटने जा रहे हैं। वही नहीं था, मैं तो रेलगाड़ी की पटरियों पे सोता हूँ। सलवी बिल्डिंग से जाके नटू पू। ना रेलगाड़ी की पटरियों में अभी मैं जा रहा हूँ ना। हाँ वो खुशी करने जा रहे हैं। नहीं नहीं आपको लग ही रही है ना, आपका तो इनसे मुकाबला ही नहीं है। इधर आके ईदी इसने दी देखो। होगी आपने भी। भी आप लोगों ने ईदी दी थी। इन्होंने ज्यादा दी है ना। इन्होंने ज्यादा दी थी। नहीं, हम आपको फोटोग्राफर मानते ही नहीं है। ये क्या बात हुई? ये फर्स्ट है, वो सेकंड है, वो थर्ड है, आपका तो मुकाबला ही नहीं है, तो बस हम तीनों तो रह गए। बेचारे ने सच्ची बात कही है ना। अब देखो सच्ची बात की कोई अहमियत नहीं होती ना, आप लोगों ने दिल पे ले ली है। अच्छा फोटोग्राफर, मैंने एक जगह पे एक इवेंट में एक बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं, वो आए, उन्होंने जब इवेंट देखा तो उनको कहा गया कि आपने अपने साथ फ्लैश क्यों नहीं लेकर आए? तो उन्होंने कहा जी हम वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो फोटोग्राफर फ्लैश यूज करता है मैं उसको फोटोग्राफर नहीं मानता। इज इट ट्रू? लाइट तो चाहिए। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, वो किस तरह मतलब कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो लाइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं आप जो उनको कैमरे के use ऊपर करें। लगा होता है फ्लैश, वो छोटा वाला जी। बेबी लाइट जिसे कहते हैं। वो कहते हैं वो ओरिजिनलिटी को खत्म कर देता है। बिकॉज यहाँ पे अगर लाइट्स लगी हुई है ना, इवेंट होता है, लाइट्स लगी होती हैं, उसमें कहते हैं, मुझे कहते हैं कि फ्लैश लेकर आओ। सर लेकिन जो फोटोग्राफर ओरिजिनलिटी दिखाए ना, तो ऐसे फोटोग्राफर में चाहिए ही नहीं। है ना वो तो। ओरिजिनलिटी किससे दिखानी होती देखो है? जहाँ ब्यूटी प्लस का इस्तेमाल ना हो, जहाँ खूबसूरत प्लस का इस्तेमाल ना हो, वहाँ उस तस्वीर का करना क्या है? अब देखिए आप रियलिटी में, स्नैपचैट यूज़ करते हैं। हाँ कम से कम वो खूबसूरत तो बना देते हैं चेहरे को। आप रियलिटी में अगर इनको देखें बहुत खूबसूरत हो, और इनको टिकटॉक पे देखें बहुत या खूबसूरत हो। तो हाँ, तो बहुत तो हाँ का क्या मतलब है? हाँ तो माशाल्लाह बहुत फर्क है, हाँ बहुत फर्क है। मतलब ओरिजिनलिटी में आप ज्यादा खूबसूरत लगते हो।
कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे नहीं होते हैं, उस बस नहीं है आपका चेहरा, हाँ कुछ मतलब फोटोजेनिक नहीं है तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनलिटी में आप ज्यादा खूबसूरत हो। हाँ मैं ये ये कह रहा हाँ हूँ। ये बात है। अब पूरी बात तो सुनो ना, जब मैं इधर देखती हूँ फिर आप मेरे हक में बोल रहे हो, तो मैं मैंने straight कुर्बान होना है कि अच्छा जी, अब ऐसा है ना कि कुछ गेम्स भी होने हैं, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ उससे पहले क्यों ना एक सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल मोइस बैठा हुआ है, मोइस से कुछ सुन ले। बिल्कुल मोइस क्या कहते हैं? ये मेरा नया सॉन्ग मोइस का जो करंटली मेरा फेवरेट है, ब्यूटीफुल, और मजे की बात मोइस पे सूट भी करता है। और ठीक-ठाक। मैं पूछना चाहूंगा कि यार इसकी कंपोजिशन किसने की है? बहुत खूबसूरत है। कंपोज मैंने खुद ही की है। अच्छा, वाह, जबरदस्त। और गिटार गिटार ओरिजिनली played by Sarmad Ghafoor, like Pakistan top टॉप guitarist. Exactly. जबरदस्त, जबरदस्त। मजा आया। क्योंकि मैं तो लेड ज़ेपलिन के बारे में सोच रहा, इतना खूबसूरत बजा है, बहुत प्यारा है। यार जी। अली इस्मत एक बहुत पुरानी यार खुदा एक नहीं कार नहीं है ना, नहीं वो नहीं एक जो नहीं उठाते हैं ना वहां से, वो एक आवाज एक नहीं निकलती नहीं है। नहीं थोड़ी सी अली वो अजमत- डबल नहीं, वो थोड़ी- उठाता है जो बात कर रहे हो, I get the feel as well। नो 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 कभी कभी आती है। नहीं नहीं वो अली अजमत से बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत बात अच्छी हो है। जाती है कभी ना, थोड़ी सी थोड़ी बहुत ऐसे मिल जाती है। देखिए उठाता है ना एक देखिए यही तो खूबसूरती है हमारे K2 की और खैबर की। हमें अपने लोगों को जो हैं, जो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं Yes. फ्रॉम द रेस्ट ऑफ जो लॉर्ड। नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अली अजमत नहीं मैं नहीं मानता।
वो आपकी मत अपनी माने। opinion है ना। नहीं मत माने, अच्छा एक बात सॉरी मैं अपनी तारीफें वापस लेता हूँ। व्यूअर्स और जब भी हमारा शो होता है टाइमलाइन इसमें जब मोहित सिंगिंग करता है तो हमेशा ऐसे कॉलर्स कॉल भी करते हैं मैसेज भी करते हैं कि इसके लिरिक्स का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा इसके जो कोरस है उसके साथ थोड़ा सा मतलब बता ये दें। ओरिजिनली गनी खान जो पोइट है उसने अपने आप के ऊपर लिखी थी। अच्छा लिखा है कि द हशनगर मगरूर मलंग, हशनगर उनके गांव का नाम है। कहता है हशनगर का एक मगरूर मलंग पनुम गनी पजेब लफंग, के नाम तो उसका गनी है लेकिन जेब में उसका टका भी कुछ नहीं। टका भी नहीं है, हाँ। स्तर की द पिश खड़े रंग मुदाम लिखी अड़ंग दुड़ंग। कहते हैं आंखें उसकी बिल्ली की तरह बिल्ले की खड़ बिल्ला, बिल्ला, खड़े बिल्ला। ग्रे, रंग ग्रे। और उसका टैन कलर है ठीक। और मुदाम लिखी अड़ंग दुड़ंग, लाइक हमेशा वो ऐसी उल्टा सीधा बकवास लिखता है। उल्टा सीधा लिख रहा हूँ। और अपने आप को कहता है कि हमेशा यही उल्टा सीधा लिखता क्योंकि हमारे गनी खान हमारे बहुत ही बड़े शायर है, जो पश्तो सुना होगा पश्तो के बहुत बड़े शायर हैं। उनकी शायरी हमेशा इसी तरह होती है, बेशक। हमेशा इसी तरह होती है। और जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा गनी को पढ़ रहे हैं और गनी की शायरी को माशाल्लाह वो स्पेशली मोइस को तो बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है गनी की शायरी। बिल्कुल। और एक बात जो हम सबको पता है कि हमारे मशर के भी बहुत फेवरेट है वो गनी खान, और मेरे भी फेवरेट इस हवाले से सबके हैं हैं almost। कि उन्होंने रियलिटी लिखी है। हाँ। रियलिटी हमजा बाबा हो गए और गनी खान हो गए, इन्होंने रियलिटी यस एग्जैक्टली, उसने कभी शुगर कोट नहीं किया नहीं और किया। कभी कभार ऐसी बातें लिखी कि बंदा कहते हैं भाई क्या कर रहे हो आप। कभी-कभी तो शिकवा बहुत भी, साफ-साफ कभी-कभी तो और अल्लाह से Usman शिकवा भी sorry। कर रहे होते हैं, अल्लाह से शिकवा भी, जिसमें फिर अल्लामा इकबाल ने फिर जवाबी शिकवा भी लिखा था। तो वो कभी-कभी तो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाता है बिल्कुल। ना। बल्कि आपको तो ज्यादा पता होगा किसको? ये रजिया मिर्जा। मैं सिर्फ सुनती हूँ जब मूड अच्छा होता मिर्जा है इसीलिए। हाँ। नहीं वो मिर्जा के उस पे नहीं, ये बाप का नाम है। अच्छा। तो रजिया बताए ना जरा क्या सुनती हैं आप? मुइस के जब अक्सर मैं गाने सुन लेती हूँ वही बात है कि समझ नहीं आती तो ऑटोमेटिकली समझ नहीं आती मोइस? मतलब वो लिरिक्स ऐसे मुइस अच्छा बोल देखो, वो अभी तो पुश्तो में हमने- गाते हैं। नहीं मुइस बात पश्तो की नहीं, वैसे ओवरऑल जितने भी इसके गाने मैंने सुने, लेकिन बात ये ऐसी है ना कि मैं जापानी में तो मैंने गाना नहीं गाया। पश्तो में गाया। गाना चाहिए वैसे नहीं, ये गाना वही वाली चाहिए। बच्चे को बात है बोलने दो, कि बच्चे फिर- को बोलने फिर- दो फिर ना ये जरा। वाली बात है कि गनी खान बाबा की शायरी उसके सर के ऊपर से गुजर रही उसको एक्सप्लेन तो करने दो। अच्छा बताएं क्या? तो वो इंटरनेट पे लिरिक्स निकाल के उसके बाद समझ लग जाती कि अच्छा है। हाँ अच्छा ये पूरी बात सुन के उसके बाद बोल देते हैं। सबटाइटल्स हम नहीं उसमें अभी ऑनवर्ड्स करते, वजह ठीक, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान और स्पेशली पश्तून के लिए, और जो पश्तून है वो समझ जाते हैं, अंग्रेजों के लिए हमने समझाना ही नहीं। ये अच्छा ये तरीका अंग्रेजों है। के नहीं नहीं अभी तक सही सबटाइटलिंग मैं कर रहा था। नहीं, मैंने नहीं, कर मैंने रहा पहले फैसला किया कि अभी इसके बाद मैं तक- पैसे मांगूंगा, तो उसे सबटाइटलिंग बंद कर दिया। नहीं उस्मान, एक और वजह भी हो सकती है इसका। ये रीजन इसलिए भी है कि ये कहते हैं कि ये खुद सीखो ना, हाँ अपने वैसे ये अंदाज बात में सही कह है रहा इसकी, है ये बात कपुई की पुई सीखो ना पुई की खुद बेवकूफ है वो नहीं, इसमें एक और चीज होती है, आसानी से आपको मिल जाए ना तो आप देख के बस फेंक देते हो, आपको नहीं मिलती तो आप उसे डिग आउट हाँ करते उसको true. रिसर्च हो। कर जस्ट रहे होते लाइक ड्रूबिंस्की के एक व्लॉग में मेरा एक गाना आया तो इंडिया के लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि यार इसका मतलब क्या है, साउंड्स गुड बट मतलब क्या है, बस वो फिर पीछे पड़ गए लगे रहो। हैं। हाँ, ये यही वाला काम कर रहे मुइस हैं, ने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया, करना भी चाहिए। अच्छा जी, आप लोग हैं मौसीकी से है लगाओ है अरूज? और पश्तो इतनी समझ भी नहीं आती ना उर्दू स्पीकिंग को, तो सुने आप गाती बहुत अच्छे हैं। नहीं हैं? मुझे तो यासर ने कहा था कि ये जब तस्वीरें खींचती हैं साथ तो गुनगुना आ रही होती है। मतलब जब हुसन की तस्वीरें खींचती हैं नहीं नहीं तो साथ ये साथ भी ये होता है। गाती साथ साथ कहते हैं जब कोई तस्वीर बना रहे हो तो उन्होंने अपने लिए म्यूजिक लगाया हो तो उसी के म्यूजिक बीट्स के साथ ही वो तस्वीर बना रहे खड़े चक्कर से बीट के साथ वो बराबर कर रही बीट्स होती के साथ ही हाँ 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 माना दा हो या सी विश था यार। नहीं हमारे हैं ये उन्हीं से एक पूछ second, मैं लेंगे। बताती हूँ। हमारे लंबी पृथ्वी- लंबी मत नहीं फेंको। बता रही हूँ हमारे for पाकिस्तान example। पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत ही अच्छी सेट डिजाइनर है, इतने इतने आप सब ने उसको देखा होगा, यंगस्टर में से है हाँ। और उसका अपना यहाँ पे टॉमी वो स्टूडियो है, वहाँ पे मैं गई थी, मैंने अपना फोटोशूट कराया था और म्यूजिक लगा के और म्यूजिक बीट्स के साथ ही मैंने steps इसलिए change तो उसको किए। कोई जानता नहीं है। देखो पीटीवी का बहुत बड़ा सेट डिजाइनर है। अच्छा मेरी अब सेट डिजाइनर। अच्छा देखो वैसे आप सोचो ना, मीना आपस में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक म्यूजिक लगा दिया, जैसे एक गम का म्यूजिक है, नहीं गम का नहीं फास्ट नहीं वैसे गजल लगा दिया आपने कि कौन सी वाली गजल, बड़ी गमगीन गजल कोई लगा दी, आप गमगीन गजल लगाओ मैं तस्वीरें खींचता हूँ।
नहीं तो आप किसी से जैसे आपने उसको कहा ना प्रोफेशनल गाओ। फोटोग्राफर के पास आप लोग फिर गए ही नहीं है, छोड़ दे इधर ही छोड़ बताएं। दे बात आप लोग। कोई आप ही गजल बता देना। हाँ, नहीं गए, नहीं गए। हाँ, तो वो फिर अगर आप कड़च हाँ 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 तो पोजेस बन रहे हैं ना, 5-6 आपके पोजेस बन रहे हैं ना। ये और अगर तेज गाना हो कोरिना गाओ ये जरा। आप गलत जा रहे हैं। म्यूजिक कैमरामैन के लिए नहीं होता, जिसकी तस्वीर ली जिसकी जा रही है बना उसके रही, लिए उसके लिए होता। हो रही है ना, तो ऐसे कौन? कॉमन सेंस भी तो इस्तेमाल करें ना तो आप ऐसे लोग। के बात पे अच्छा एक काम करते हैं, हाँ। मुझे कोरिना गाएगा और आप उसके साथ परफॉर्मेंस तो दें। बनाए हाँ, तो पिक्चर बनाए चलो तो मैं बना रहा हूँ ना, मैं बना रहा रहे हूँ, चलो मैं बना रहा हूँ, चलो चलो गाओ ना। मेरे ख्याल में पैसा ही है, एक सूरत मत वाली इस तरह एक सांस में तो मत बोलो ना, बीच के साथ गाओ ना यार, चलो मैं तस्वीर इसी है तरह गाना। इस तरह कहाँ गाते बल्कि हैं? मैं सच बोल तस्वीर मेरे ख्यालों पे ये एक नहीं सेकंड पहले सही था मूवी हाँ अभी तो बिल्कुल ही Fast स्लो beat, मोशन में fast चले गए। म्यूजिक डायरेक्टर बैठे किधर है किधर है? ये कैमरा कैसे खुलता? चलो अच्छा पासवर्ड भी दिए हुए कैमरा खोलो। ओके अच्छा चलो, मेरा नाम किससे सेव किए हुए देखो, लबड़गंजू। चले आपका नाम इधर कहाँ से आ गए? चले, चलो चले। खूबसूरत क्लैप करें आप लोग साथ। अच्छा एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, बोली वाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोरिना बस ना, कितने स्टाइल्स मैंने दी आप लोग को, ज़्यादा Very तो नहीं nice, very कहेंगे। बहुत अच्छे हो गए, वेल डन मीना। अब समझ आई है, Thank you। हम बेवकूफ लोग हैं, हमें समझ शुक्र है नहीं खुद आया। से कह दिया आप लोगों हाँ, ने, मेरे मैं कहने की मानता हूँ। जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं मानता हूँ। अच्छा जी, हम दो मेहमानों को अलविदा कहेंगे जी, तो उससे पहले हम मैसेजेस इनसे ले जी, लेते हैं, please। ठीक है जी? अरूज, क्या मैसेज दोगे अपने यंगस्टर्स को? स्पेशली वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, हाँ जी, ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी। बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें आना चाहिए उनको। और ये ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें, मतलब दोनों टाइप्स के लोग आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें ऐसा था कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे तो नेगेटिविटी, मतलब मैं डर जाती हूँ उससे, मतलब नेगेटिविटी से। तो ऐसा होता है कि मतलब हम सब इंसान हैं, ठीक है, तो सब डर सकते हैं इससे, तो मतलब बैक ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि हमें यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने एक चीज़ करने का फ़ैसला कर लिया है तो वो उस चीज़ को करें, ठीक है। मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी नेगेटिव बात हो उसको लेके कभी भी बैक ऑफ ना करें, ठीक है? घबराए ना, नहीं घबराए ना, बातों से। पॉजिटिव एक पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ के जो भी वो लोग कर रहे हैं उसको करते रहें और अपने जो एम सेट किया है उस पर पहुंच जाए, जबरदस्त, उसको अचीव कर लें। बहुत अच्छे जी। यासर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो है ट्रैवल ब्लॉग है ना, तो जो मिसकंसेप्शन है हमारे मुल्क के बारे में, तो हम अपने ट्रैवल के ज़रिए, क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट इसलिए की कि जो मिसकंसेप्शन है हमारे मुल्क के बारे में, जो रॉन्ग इमेज है, वो हम ट्रैवलिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं। सही बात। ठीक है, और तो कुछ अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने ट्रैवलिंग के थ्रू अपनी सिटीज़ को या डिफरेंट प्लेसेस को, स्पेशली नॉर्थ को दिखाएं, यूरोपीय ममालिक को या किसी और ममालिक को। और कुछ नहीं कर सकते। और क्या करेंगे आप? बॉर्डर पर तो अभी आप नहीं जा सकते हैं ना। सही कह रहे हैं। आजकल मैं नहीं, देखें सोशल मीडिया जो अपनी फील्ड में रह के आप कर मैं सकते कह हैं, रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आजकल ये मोबाइल है ना, इसके थ्रू भी हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात। क्योंकि डिजिटल वॉर आजकल बहुत ज़्यादा है, रादर देन जो ये फ्रंट लाइन है जो मोबाइल फोन से आपकी इस जंग में, ठीक है ना। yes। और दूसरी बात, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं KPK के पेशावर के, तो उनको मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग आएँ, एबीपी चैनल्स आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म से ज़की सर ने ये बहुत बार अपने शोज़ में बताया है कि इस प्लेटफॉर्म से आप लोग फ़ायदा उठाएँ, बिल्कुल। ठीक है। कोई भी आप लोग प्रोवाइड नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर कोई PR एजेंसी आपको सिर्फ एक इन्वाइट भिजवाती हो, आप जाते हैं उसके इवेंट के लिए, तो उधर आप कुछ नहीं सीखते हो। इधर आप आओगे, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत है। इधर आप आओगे तो आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मैंने हाँ, ग्रूमिंग की यहाँ पर बहुत कमी है, तो आप ग्रो कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जबरदस्त। और बहुत सारी जगहों पे आपको पैसे दे के जाना पड़ता है, यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है।
माशाल्लाह लर्निंग भी हो रही वही है। मैं कह रही हूँ ना, इवन हमारे मॉर्निंग शोज में कितने सारे लड़कों को लेके आ गए, कितने बहुत सारे ज्यादा बच्चों को हम माशाल्लाह भी लेकर आए। ब्लॉगर्स आए, ब्लॉगर्स आए। बिल्कुल, और उनको हम ग्रूम करें, और उनको जैसे सर ने कहा हमेशा कहे कि उनको हमने वेलकम कहा कि भाई ये है आप लोगों का और आए इधर से सीखे आप लोग। अच्छा जी, अभी आप लोग का थैंक यू सो मच जी, Thank you so इंशाल्लाह much। फिर मुलाकात होगी। अभी हमारे 2 और मेहमान हैं, उनको हम बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल क्या जी, कहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल ले लेना ब्रेक उस्मान साहब ब्रेक है जी। व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नए मेहमानों से आप लोग मिलाते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। सोचनिया की गल कहनी है, अज सोचनिया, अज सोचनिया की गल कहनी है, ओने तकना ते होश कदों रहनी है। कुंड कढ़ के मैं आपे शर्मावांगी, कुछ कहंदी कहंदी चुप कर जावांगी। चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहण गईयां अखियां, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहण गईयां अखियां। हथ जोड़ के मैं ओनू समझावांगी, हथ जोड़ के मैं, हथ जोड़ के मैं ओनू समझावांगी। मुख मोड़ेगा ते थां मर जावांगी। मेरे प्यार दियां कसमां खावेगा, दिल हौली हौली डूब डूब जावेगा। चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहण गईयां अखियां, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहण गईयां अखियां। माही आवेगा, माही आवेगा। खुशामदीद एनी खान के खूबसूरत सॉन्ग के साथ हम इनको वेलकम भी करते हैं जी। और एक बार फिर आप सबको K2 के एनिवर्सरी और ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और वो 2 मेहमानों में से तो एक को हमने आते साथ सॉन्ग पे लगा दिया कि जी भी हमें अच्छे से गाना सुना दीजिए, और उन्होंने कहा माही आवेगा धरती सजावांगी, पूरी धरती को सजाएंगे। अच्छा, क्या मैं यही मोहब्बत सोच रहा था माही जिस आ तरह रहा है वॉइस अभी। एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी ना, वो नॉन पश्तो स्पीकिंग के लिए, नॉन पंजाबी स्पीकिंग के लिए भी थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। हाँ तो वो जो देखो रज़िया भी सर हिला रही है। उसी में समझ माही गया। आएगा, माही के लिए तो फिर वैसे ही बंदे का दिल चाहते हैं पूरी दुनिया माही से क्या जाने होता ना। है? माही जो आपको अच्छा लगता है आप उसको हस्बैंड सजन। भी कह एक सकते तो हो। हाँ माही गीर होता है ना। नहीं नहीं वो वाला माही नहीं, महबूब। हाँ नहीं ये गलत कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों का काम मछली पकड़ना। बिल्कुल नहीं सही, नहीं वो वाला नहीं है। नहीं सही कह रहे हैं। देखिए एक माही गीर होता है, एक माही गेर होता है। वो गेर हो जाते हैं, वो पकड़ा जाता है, फंस जाता है। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से फिर आप माही गेर कह रहे हो। हाँ
वो फंस गया है। वो दोनों हो सकते हैं, हाँ, मेल फीमेल दोनों, दोनों हो आप सकते हैं। अच्छा मछलियां पकड़ आप क्यों इस तरह जब माही आते हैं धरती सजाती हैं फूलों से, ना शुक्र है लोगों फिर रंगले भी खुश नहीं पलंग होते पे हो। बिठाती हैं, और वो और फिर बिजली शादी ना हो के तो बाद पंखा भी उसको- बिजली नहीं होती तो हवा भी देती हाँ, है। पंखा उतना भी ही चला। मारती हैं फिर शादी के बाद, तो फिर मारती है। क्यों सज धरतियां सजा रही हैं, सॉरी सर क्यों पलंग पे बिठा रही एक हैं? सेकंड, हम जब बकरा या बकरी या गाय या बैल खरीदते हैं तो कुर्बानी उसको बड़ा से पहले हम उसको हाँ, तैयार करते सुरमा हैं। लगाते हैं उसको दुलाते अच्छा हैं, हमें उसको बकरा दूध- समझती है। आज इकराम हो रहा है। तो हम आपको वो कुर्बानी से पहले प्यार करते हैं अच्छा, खूबसूरत अच्छा, अच्छा। तरीके कुर्बानी से से आपको। पहले क्या मतलब मीना? चारा भी डालते हैं, हाँ जी जी हाथ भी मेहंदी फेरते भी लगाते हैं, हैं हाँ उसको अच्छे आप से फिर दूल्हा सुबह भी बनाते लगा हैं। देते फिर हैं ज़िबा करके खा और जाते फिर सुबह करके खा जाते हैं। अब माही को खा तो नहीं सकते ना सर, वो तो ये सचमुच माही क्लियर है। अच्छा जी, तहफ़्फ़ुज़ पर भी एक गाना होना चाहिए। सही बात है। कुछ सोचो यार इस बारे में। नहीं वो है ना आप लोगों के साथ देने के लिए है ना हाँ जी, जुनैद वो जुनैद कामरान, आपको हमारे सुनाएंगे, बहुत अच्छे आपके सिंगर लिए। मौजूद हैं, वो आपका साथ देंगे ना। जुनैद वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी और ईद मुबारक सबको। खैर मुबारक। ऐ वाला ऐ ईद वाला, ऐ मुबारक, वाला। ईद मुबारक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू, माशाल्लाह। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे। थैंक यू सो मच, मुझे तो सर ये पता है। आपने सिर्फ जुनैद से मुझे भी क्यों पता कहा? है। तीन सर ये आपने ज्यादा जुनैद से तारीफ क्यों कहा है? नहीं नहीं क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं आप तो देखिए वैसे यहाँ- भी अच्छी लगती हैं। ये इतनी गलत बात है ना। डोंट वरी, अगर आप अच्छी लग रही। नहीं सर ये देखें, अब मतलब हम मेकअप करते हैं तो अच्छे लगते हैं, मेकअप के बिना हम अच्छे नहीं लगते। सर बोले ये सच कहना चाह रहे हैं। क्या मतलब? एनी सर ने सामने से ही बोल दिया नहीं मैंने नहीं तो फिर मैंने- आप नहीं नहीं सर का कहने का जगी मतलब भाई था कर कि दें, तारीफ कर दें, कर हाँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा नहीं आप गलत कह रही हैं। मेकअप के बगैर भी आप इंसान लगती हैं। तो किसने कहा है कि आप अच्छी नहीं लगती हैं? मेरी बात सुने, आज ये जो है ना माशाल्लाह 4 है और हम हवा 3 है ना, तो कोई नहीं हमारा पल्ला इनके ऊपर भारी सर होगा। मुझे लगता है no आप लोगों worries। ने दो रोजे एक साथ रखे हैं। हाँ हाँ 5-6 वो बेचारे को आपने गिने ही नहीं। क्यों उसको अपने लड़के में मर्दाना मुझको जुनैद को बीच एक में सेकंड, बिठाया है। मैंने ये कहा इसलिए हमने जुनैद को चुप बीच में करके बिठाया बैठा है। है, डर के मारे। हाँ, कि कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, दो के दरमियान में बैठे हो। अल्लाह तो मैं हकीकत ही अपनी जिंदगी कोड़ी से यहाँ रख के बैठे हाँ, तो मैं इसीलिए बिठाया और कुछ भी मैंने कहेंगे बात ऐसे रखा करके हुआ है। लगा देना, ठीक है ना। आप एक काम करें, आप ये मूछे नीचे कर लें। क्योंकि देखो दो मुझे से याद है आपने अपनी मुझे क्यों नीचे की हुई आज? वो ऊपर की थी लेकिन फिर मुझे बताया गया कि सॉरी ये नहीं चलेगी। बताया गया कि सॉरी हाँ कि सॉरी ये चीज नहीं चलेगी, फिर मैं कौन सी नीचे वाली कर ने ली। कहा था? नहीं मतलब सॉरी भाभी ने कहा नहीं, गलती से मुंह से निकल गया भाई। डेफिनेटली उन्होंने ही कहा था, कहते ये क्या खूनखार बने हुए हो, बिल्कुल नीचे करो। मैंने कहा ठीक है जी जनाब। घरवाली ने कहा है। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी जी, नहीं होना भी चाहिए। अब वो बेचारों तभी जो है ना वो वो उनकी घर वाला आज़ादी बना के दिन नहीं है है ना, ना सर। उनकी आज़ादी के दिन है घर वाला और अभी वापिस से चुप हाँ दोनों के बीच में ऐसे में मैं एक म्यूजिक वीडियो करूंगा इस जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके लिए थोड़ी सी मैच्योर लुक चाहिए थी मुझे, तो इसलिए मैंने बाकी मैं बड़ा तंग हूँ इनसे, यकीन करें जब भी कुछ खाता हूँ या कुछ भी होता है तो वो बड़ा तंग यही होता मुझे हूँ। प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है, एक तो गर्मी भी है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता मैं। खाने फिर उस्मान और रजा बेचारे तो कुछ करेंगे ही नहीं। और ये देखें आपने सोचे मैं पब्लिक में मैं अब वो थोड़े से सॉसेस हो जाए बर्गर में ना, वो बंदा खा ही नहीं सकता। टिश्यू हर एक बाइट के बाद टिश्यू साफ मामला भी नहीं है वैसे। तो सर ये आप मुझे रख ले या फिर सॉसेज खा लें। हाँ ये बात भी सही हैं? है। हाँ तो जो नहीं, वो आपको कह रहे ज्यादा पब्लिक में पब्लिक में हो, घर में हो, मतलब तो फिर भी वही है, लगेंगे तो सही। अच्छा लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, इसलिए आप लोगों ने मूछें नहीं रखी। आप समझ आप सॉसेज खाती हैं। हाँ, नहीं, ठीक है अब समझ आइए। अच्छा भाई जो मैं है ना- ये सोचते थे कि ये थ्रेडिंग क्यों करती है, आज समझ में आई ये सॉसेज खाती हैं। हाँ जी नहीं वो हमारे मुंह पे मूंछों के बगैर ही अल्लाह ने इतनी खूबसूरती दी हुई है ना। अच्छा एक बात बच्चों को बताएं, डराने के लिए तस्वीर भी काम आ जाती है बगैर मेकअप के। आप लोग माशाल्लाह नहीं, अब अभी ऐसी भी जितने भी बात मर्द नहीं है। हैं ना बगैर मूंछों के या जिन्होंने सिर्फ छोटी सी मूछी रखी, दाढ़ी नहीं रखी हुई, उनके अपना एक लुक है। लेकिन जो माशाल्लाह इस तरह दाढ़ी रखते हैं वो और खूबसूरत लगते हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। ग्रेसफुल लग रहे होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं। सर अच्छे मुझे खुद इस तरह के वो अच्छे लगते हैं। सर अब हमने तारीफ कर दिया, बाबलों की बारी, शाबाश। हाँ चले हाँ चलिए लिखी एक थी। एक काम कर लेते हैं ना। हम फिर एक एक चीज बताएंगे, जैसे आपकी सैंडल बड़ी अच्छी है, सर बता, बस एक ही कर दे सर। गुजारा करें इस पे। हाँ
ठीक है ना? इसी पे है सर। सिर्फ सैंडल्स? हाँ, इनकी सैंडल्स अच्छी हैं, और किसकी क्या? लेकिन रज़े की नहीं, उसकी रज़िया की सैंडल हील की समझ नहीं, वो सर वो येलो आपने की अपन सैंडल मारने वाले सेंस में कहा है ये पूछना वही ना। पड़ेगा अच्छा, बैन वाले ठीक है। से क्यों ऐसे? मतलब ये सर के अंदर नहीं जाएगी, इसमें लेकिन बचत ये हो सर जाएगी। के अंदर जाएगी, पेंसिल हील है। ठीक ठीक। ओह, मीना के पास। मीना की भी है। ये तो सिर्फ वो है, क्या कहते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इस पे वो ये लाइसेंस इधर होना लगाओ चाहिए ना, इसका। डायरेक्ट इंसान जाएगा। इसका लाइसेंस है आपके पास? हाँ जी। ये तो हराम मगज तक चली जाएगी। और अगर एक टूट गई तो बेशुमार पड़ी हुई इस तरह मेरे पास। अच्छा, pencil माशाल्लाह भी। आपने रखी इसीलिए। हाँ हाँ, तभी तो बेचारा जब आता नहीं है 2 साल। अभी हमें पता चला, that's good। अच्छा अच्छा, जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ऐसा है ना कि कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी, ठीक है, और आप लोगों ने बिना सोचे समझे 1 सेकंड का भी आप लोगों ने सोचने का मौका नहीं देना है खुद को, ठीक है? रैपिड फायर। हाँ, समेत आपकी, ठीक है सर? मैं भी हूँ। हाँ जी। अच्छा। ठीक है ना? शुरुआत हम कर लेते हैं मोइज से। आपकी पीछे से नजर तो नहीं आ रहा ना? वो फिर आप लोग की मर्जी है, कर ले मुझसे, कोई मसला नहीं है। ओके, सांस मैं ले रही हूँ। पहला मोइज है। हाँ, पहले चलो ये चरगा। मोइज, बिना सोचे समझे, चाय या आइसक्रीम? सोच मत ना मोइज। आपने कहा ना सोचे ना। हाँ हाँ, चाय या आइसक्रीम, चाय या आइसक्रीम? अच्छा, क्या? चाय या आइसक्रीम? आइसक्रीम। आइसक्रीम, ओके जी। होस्टिंग या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन। ओके, उस्मान या आतिफ? उस्मान ना, आतिफ। ये खान साहब की तरह कहा है कि आपने शेर पे मोहर लगा। ओके जी। किस चीज कुर्बानी दी ईद पे, बकरी या बैल? ओके उस्मान, अब आपकी बारी है, ठीक है? कोऑर्डिनेटर या डीसीओ? डीसीओ। ओके, टी या कॉफी? कॉफी। ज़की या मीना? मीना। अच्छा, एनी अब आपकी बारी है। खुलिशा, बस तू शुरू हो रहा। बस खुलिशा। एनी अब आपकी बारी है। नाज़िया इकबाल या लैला खान? नाज़िया इकबाल। ओके, पश्तो या उर्दू? दोनों। अच्छा, बेस्ट म्यूजिक कंपोजर मास्टर अली हैदर या मास खान? मास खान। ओके, सिंगर ना होती तो क्या होती? सिंगर ना होती तो क्या होती? हाँ। फिर मैं पॉलिटिशियन होती। ओके। क्या बात है भाई। मॉडल या एक्ट्रेस? एक्ट्रेस। जबरदस्त। रज़िया, बेस्ट प्रोड्यूसर हनीफ बलोच या उस्मान अमीन साहब? उस्मान अमीन सर। ओके। अच्छा, बेहतरीन। हाँ हाँ, मेरे साथ तो इनकी लगती नहीं है। अच्छा, सर लगती इसके है। बाद बात होती है, बाद में आते हैं जरा। ओके ओके। अच्छा, ये डरती है ना। उसने पहले कह दिया मैं इनके सामने नहीं बोल सकती। हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी अच्छे ये बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट शाजिया या लेकत? दोनों। अच्छा, बेहतरीन प्रोग्राम फुलवारी या ज़की मीना शो? इतना कंफ्यूज कर दिया। जल्दी जल्दी जल्दी। एक मेरा है और एक आप दोनों का। जल्दी मेरा वाला। यस, चले। अच्छा, रज़ा, ओके, बेहतरीन प्रोग्राम शिनो मिनो या खैबर नाइट्स? खैबर नाइट। ओके, ज़की या उस्मान? उस्मान। मिशी या मीना शम्स? सॉरी। मिशी अमीरा शाम्स। अच्छा, जल्दी जल्दी। मीना शम्स obviously। ओके, जुनैद आपकी बारी सामने है। बैठी है। हाँ, इसीलिए मैंने भी ये कहा। जान की मान चाहिए। ओके जुनैद, अब आपकी बारी है। अच्छा, इरफान खान या ज़ीका अफरीदी? इरफान खान। ओके, मोइज ममंद या अर्शु बंगश? Aishu is a good musician. He's a good vocalist. अब किस music का बताऊं? ओके, अच्छा, सिंगर ना होते तो आप क्या होते? आपसे भी यही सवाल है। सिंगर ना होता तो क्या होता? मैं रियल स्टेट में काम कर रहा था, जब सब कर रहा हूँ। ओके हाँ। ओके। प्रॉफिट जबरदस्त। गुड। अभी आते हैं आपकी जकी भाई की तरफ। हाँ जी, ज़की और रहमान साहब, आप अगर अच्छा, तीन ऑप्शन है, ठीक है आपके पास, ठीक है? डायरेक्टर, एक्टर या होस्टिंग? होस्टिंग। ओहो, जबरदस्त। अच्छा, ऑप्शन है आपके पास, उस्मान अमीन, मोइज, मीना शम्स, तूबा शाह? मीना शम्स। प्रोग्राम भी करना है, मैं कहता हूँ अभी मुंह लटका के बैठ गए। अच्छा अच्छा, सॉरी चलो आगे चलो ना। अच्छा, आपके पसंदीदा लोग हेड ऑफिस में, हामिद सर, आरिफ सर या आसिम सर? आसिम सर। क्या बात है जी, यार बड़ा बोल्ड। आपका लाडला चहेता प्रोड्यूसर आसिफ यूसुफ जई
उस्मान अमीन, मुइज या रजा? मुइज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी अच्छा जी। गुड। सो इट्स फिनिश नाउ। ये इतना जल्दी फिनिश हो गया, इतना रैपिड था ये। अच्छा मुइज, सुन लिया ना, तुम चाहते प्रोड्यूसर हो, यस, ठीक है? सुन लिया ना आप लोगों ने, अब और इनके वो करें। हाँ, लेकिन हमसे नहीं, तो पूछे गए देखिए- सवालात अब मीना से भी पूछने हाँ। चाहिए। और लिखे exactly। नहीं है उन्होंने। नहीं मैं कोई लिखता नहीं, हूँ, हमारे हैं ना मेरे पास senior। है। अच्छा, वो तो मीना, मैं- आपका फेवरेट प्रोड्यूसर आसिफ अफजई या नहीं, मैं आसिफ पूछ अफजई? रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ। ओके जी। अच्छा आपका फेवरेट प्रोड्यूसर आसिफ यूसुफजई, उस्मान अमीन या मुइज? अच्छा, मेरा कोई भी नहीं है। नहीं एक बताएं। नहीं, कोई भी नहीं है। बताएं भाई। नहीं, तो कोई भी नहीं है। रैपिड फायर। कोई भी नहीं है। चौथा नाम ले ऑप्शन लेना। नहीं है। अच्छा अब ये ऑप्शन बता दो, आसिफ यूसुफजई, बलोच या मुइज? आसिफ यूसुफजई, बलोच या मुइज। मैं अपना आप। कितना बोरिंग, डर क्यों रही है भाई? नहीं, मैं डर किसी से नहीं रही। खैर आपको कोई भी नहीं मारेगा। अच्छा चलो, रिप्लेस कर। अच्छा बेस्ट सिंगर, हाँ, हाँ, लैला खान, गुलपाड़ा या वगमा? क्या? या सना वो वगमा। गुल। अच्छा गुल। गुलपाड़ा। अच्छा फेवरेट पर्सनालिटी, ज़की रहमान, उस्मान अमीन या रजा? ओके, नहीं कोई नहीं, इसमें है, उसमें है ज़की रहमान, ज़की रहमान, ज़की रहमान। मुझे ये बताएं कि आखिर में सबसे बेहतरीन कलर आप पे कौन सा जचता है, ब्लैक, ब्लू या ग्रीन? आई थिंक ब्लैक वन। ओके दैट्स गुड। चलो एक क्वेश्चन, आप होस्ट ना होती क्या होती? मैं अगर होस्ट ना हो तो मैं डॉक्टर होती। नाइस, कौन सी डॉक्टर? स्पेशलिस्ट को खास या वैसे लगा लेती दिमाग की है डॉक्टर? दिमाग की डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर, शायद मेरे पास खुद भी कमी थी ना। दिमाग की डॉक्टर होती और ये ऐसे डॉक्टर होती। मरीज ऐसे आते और सीधे होके जाते हैं। सीधे ऊपर जाते हैं या सीधे होके जाते हैं? या तो पागल कहीं हो पे जाते चले हैं। जाते हैं। नहीं वो सीधे होके ऐसे जाते लाजमी आते, वो एम्बुलेंस में जाते हैं, लेकिन बहुत हो जाते हैं तो सीधे ही जाते हैं ना, लेट के। इनका अगर फीस 10,000 भी होता तो मरीज आते। एक सेकंड, इसका मतलब क्या है? वो सब पर्दा क्या है? अगर किसी को कोई बीमारी भी ना होती वो वैसे हाँ, मीना डॉक्टर के पास जाते हैं। मुइज, अगर मीना डॉक्टर होती तो आप जाते? मैं कहता कि महीने में 2 बार मैं बीमार होता। महीने में 2 बार? देखो मैंने पहले से कही आएंगे और फिर सीधा जाएंगे। आपके हॉस्पिटल में वार्ड नहीं है या रूम्स नहीं है कि बस ये उधर ही पड़ा है? हाँ, एडमिट ही कर है बहुत सारे हैं। हाँ, जिंदाओं के लिए बहुत सारी जगह होगी। नाजरीन यही वही अज़म और हौसला है जिसका हम जश्न मना रहे हैं। कितने अज़म और हौसले से उन्होंने कहा। हम सच्चाई का दलेरी मुकाबला से करें। डरे भी दलेरी नहीं से। घर पे कोई देख रहा है ये शो। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ Very यार, nice. देखो हम फैमिली मेंबर्स हैं। अल्लाह हमें भी इतनी हिम्मत दे। नहीं, आपने हिम्मत का मुजाहरा किया भी थोड़ी देर पहले। फैमिली मेंबर से तो इसका क्या मतलब है कि आप अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दें हर हफ्ते? नहीं देखो, उन्होंने भी कहा जान के अमान चाहिए। अच्छा अभी ऐसा है मेरे ख्याल से कि जैसे हमारे भाई बैठे हुए हैं जुनेद, तो अभी उनका भी सॉन्ग हो जाए ताकि Definitely, इसलिए मजा आ मैं जाए। कर थोड़ा सा गेम तो Yes. हो गई है, तो जुनेद एक और गेम भी है, हाँ आई नो, वो बाद में कराएंगे। ठीक हाँ है जी, ठीक है। वो आसान वाली रखो। हाँ आसान वाली। और एनी माइक क्लिक माइक किधर गया? अच्छा, मेरे पास माइक क्लिक। जुनैद खड़े होके, नहीं देखो दो लगे हुए हैं। वो दिल नहीं कर रहा उठने का। बहुत अच्छे। जबरदस्त। ये मेरा ख्याल है मीना के हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ। ब्यूटीफुल। बल्कि मैं कहूँगा जुनेद कि आप अगर सही ब्रेक आपको मिली है तो इसी सॉन्ग बहुत खूबसूरत है, बहुत और खूबसूरत। मेरे ख्याल से लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। बहुत जबरदस्त। और ये लिरिक्स मेरे लिरिक्स ख्याल- किसके हैं? लिरिक्स मैंने खुद लिखे हैं इस गाने के। वाओ। तभी तो मेरा एक फ्रेंड है रहीम हैदर, झेलम से है बेसिकली, सराइकी बोलता है, तो उसने हेल्प की है इस गाने में। जो दूसरा अंतरा था तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसने कुछ वर्ड्स मुझे दिए हैं, तो फिर वो और कंपोज भी आपने किया कंपोजिशन मेरा अपना है। यार। वीडियो भी बहुत जबरदस्त बनी हुई है। ये वीडियो हाँ एग्जैक्टली वीडियो हमने चलाई भी है बल्कि K2 पे कई दफा। लेकिन एक और चीज उस्मान, जैसे अभी इन्होंने बताया कि चलो तो लिरिक्स तो ये कि और से ले लेते हैं, लेकिन कंपोजिशन की अपनी होती है और फिर गाना भी आप भी यही करते हो। डोंट यू थिंक इट्स डिफिकल्ट? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि खुद अपनी ही चीज को बनाना सेटिस्फेक्शन कैसे होती है, मुझे ये समझ नहीं आता। टाइम लगता है।
अगर हिजर की बात करें तकरीबन मुझे नहीं 3-4-5 महीने लगे थे इसको कंपोज करने में। 5-6 महीने लगे थे। मुझे जल्दी नहीं होती, होता होगा सब। ऐसा होता है ना कि आपको विद इन 5 सेकंड्स कंपोज हो जाता है, और कभी 5 साल भी आप उस पे आपको लिरिक्स पसंद आए होंगे, आप उसे कंपोज नहीं कर पा रहे। जब आप तक हो जाओ वो आपको छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर कंटिन्यू करना चाहिए उसको। तो मैंने जब इसका एक अंतरा बनाया था कोरस पार्ट बना के, फिर मैं भूल गया। 2 महीने बाद फिर जब मुझे वो म्यूजिक का एक वो होता है ना कि नीचे जैम रूम है, गिटार उठाया, तो फिर दूसरा अंतरा कंपोज हुआ। सही। तो बड़ा एक सेटिस्फाइड होके मैंने इसको देखा। दूसरे अंतरा मेरा इर्शु बंगेश ने हेल्प की दूसरे अंतरे में कि यार इसको ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि मोइज इस बात से रिलेट करेगा कि नॉर्मली आप गाने देखो ना तो दोनों अंतरे सेम होते हैं। हमने चेंज किया है, वेरिएशन तो मोनोटोनिटी नहीं आती उसमें। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी। जैसे आप को मैं थोड़ी देर पहले अभी बता रहा था, उनके साथ मिलके अकबर के साथ एग्जैक्टली कि वेरिएशन आ जाए, मोनोटनी नहीं होनी चाहिए ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। One question- मोनोटनी अच्छी भी लगती है, बहुत कभी important question है। मोनोटनी करना चाहोगे लेकिन वो आपसे नहीं हो पाएगा। मोनोटनी उसमें मजा करती है कभी कभार। अच्छा, कभी जरूरत होती है, कभी जरूरत होती है कि मोनोटनी। जकी भाई मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुनैद, ब्यूटीफुल सॉन्ग नो डाउट, सारे मानते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि यार हिजर का मतलब क्या है? चलो जी, पूरा किस्सा सुना के कहते हैं ये वो कौन सी हो जाता है। हम पश्तो स्पीकिंग में बेसिकली दूरी हिजरत महबूब और महबूबा में दूरी। अच्छा, वसल जो होता है ना कि वो माही और वो हिजर मछली में दूरी, बेसिकली बेसिकली वही आ गया ना, वो कॉन्सेप्ट तो वही आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रोमांस का सारा सत्यानाश कर तो दिया। एक्सप्लेन कहाँ कर दरिया रहा में हूँ कि लेके किस तरह एग्जांपल। ये आपका आप फेवरेट ना है, सुना कर इस तरह के इसको गाने। जरा समझाएं आप खुदा के लिए। और बात सुनिए रजा, इसको इंग्लिश में समझाएं। नहीं, इसको उर्दू में समझाएं। नहीं, इंग्लिश में ताकि समझाएं। इसको मेरी बात तो माहीगीर। इंग्लिश में समझाएगी, फिर उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से सोचेगा उस पे। यार आज के बाद हाँ, Anyhow। चलो उर्दू इंग्लिश सारा समझा। अच्छा, अभी दूसरी कौन सी गेम थी? हाँ वो है, लेकिन उसके लिए ये 2 बंदे जाएंगे, मोइज और उस्मान। आप दोनों जाओगे और फिर हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है? और आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा ये मशहूर हो गई है ये गेम। और खास तौर पे जब लॉकडाउन था ना, तो घरों में लोग बहुत ज्यादा इसको खेलते थे। तो चले देखते हैं अभी के। सर हमें पता नहीं था आप करवाने वाले, हम भी ट्राई करके आते हैं। नहीं बिल्कुल, आप भी ट्राई करें, मैं अभी भी कहूंगा। हम सबसे पहले मोइज और उस्मान से करा देते हैं, आप लोग देखें। नहीं तो फिर क्यों लड़के और लड़की का मुकाबला क्यों नहीं करवाते? वो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम हार गए तो कोई नहीं, तो वो तो उस्मान हम आदी हो चुके हैं। उस्मान अब तो आधा डाल ही दो, मेरा ख्याल है। अच्छा ऐसा है ना कि ये मिड में रख देते हैं, दे दे मुझे। ओके, अब ये मेरे कपड़ों से कितना मैच है। वाओ या अल्लाह, आप इधर क्यों आ गए खुद फिर? से मुतासिर नहीं, एक बंदा इधर है और रजिया आप भी उठो, मैचिंग नहीं इनको एनी से करवाए ना, इनको एक्सपीरियंस है। मैंने कब कहा नहीं, मैं उसको। कह रही कि मुझे मैंने देखी नहीं है, पर मैंने एमी भी मैदान में कूद रही हो। चलें, आज रजिया आप आ जाओ। उस्मान सर आप भी आ जाए। आज उस्मान भाई। सर जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले को केले भी पड़े हुए हैं, लेकिन सेब भी खिला पड़े नहीं हुए है, हैं, पहले समझाएं तो। और मिठाई भी पड़ी उस्मान है। सर, अच्छा ये जाएगा सीधे। अच्छा, जिसकी बोतल जो है ना वो बिल्कुल सीधी होके खड़ी होगी इस तरह, ठीक है ना? तो मतलब ये कि वो जीत रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी की बोतल ऐसी होगी तो ये आता जाएगा, उसके खाने बढ़ते जाएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। किस तरह करके दिखाइए आप। I'm just trying my best। यल्ला मेरी इज्जत रखे। उधर भी इतनी दूर नहीं फेंकना। इसका साथ अच्छा ऐसे चलें। बस ऐसा है। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं करना, इसको फ्लिप। हाँ ऐसे मोइज जीत जाएंगे आप। अच्छा चले शुरू करें। ओके। उस्मान पहले आप करें ताकि रजिया को थोड़ी समझ आ या जाए। तो पहले काम करें, एक काम पहले मोइज और उस्मान को खिला देते, ठीक है? ताकि ये लोग देखें चलें, और उसको चलें, सीखें। ठीक है, ओके। जीतेगा मुझसे नहीं, ये तेज है इसमें। चलें स्टार्ट करें जी। सर खड़े हो जाए ना आप। अच्छा मैं भी खड़ा हो रहा हूँ। चलें, रेडी 1 2 3 ओके। साथ कर ले। दोनों हार गए, दोनों हार गए। वाओ उस्मान, वेल डन। ओह वेरी गुड उस्मान। ये आपने अपनी साइड से करी थी। उसका हार गए। अच्छा ये एक जीता।
थोड़ा सा ज्यादा, वो इसको थोड़ा ये सा तो आप ज्यादा कह रहे थे उस्मान की ये इसमें चैंपियन है। बस हार गए हो, चलो चलो खैर कभी कभी होता जो है, इस साइड पे प्लेयर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अक्सर हार जाता है। जो जिसकी बोतल खड़ी होगी ओके ना हाँ यस दिस इज जाएगा और योर उसका खाना प्राइज बनता मनी। जाएगा, ठीक है? ओके जी, अभी जकी सर एंड रजा आप दोनों आ जाए। चलो आ जाओ यार, ये जो यहाँ अनाड़ियों को बाद में खिला देंगे। आ जाओ, मैं तो अनाड़ी हूँ लेकिन चलो एग्जांपल तो वही बोल रजा आ जाओ। ठीक है, नहीं उसका एरिया तंग करते रहे। तू क्या समझा रहा है चले आपको आती है जुनैद? चले चले 1 2 3 गो। कदे ये क्या कर रहे हो? साइड चेंज कर मैं अपनी मर्जी है। अपनी साइड पे गए। रेडी? चले 1 3 कदे सर आप गलत कर रहे हैं, एक साथ करना है। नहीं जब मर्जी करें, खैर है। ये हो क्या रहे? शहरी का टाइम हो गया। ये हो क्या रहे? ओए इसके सर को लग जाती। इधर दो ना यार, बोतल को मारने का प्लान बना रहे हैं। बोतल दो। आप दोनों गलत तरीके से कर रहे हो। तो होगा उसके बाद। खुद से किए। तो खुद से ही कर रहा हूँ। अच्छा अब समझ आ रही है। अब समझ आइए। ये आराम आराम से। ये ये लास्ट ये करके दिखाओ। ये अब ये करके दिखाओ। आराम से करेंगे तो वो सही उधर बोतल खड़ी होगी ना। आराम से ही कर रहा हूँ। टाइम्स अप। बस खत्म, बस आप दोनों हार गए। ऐसे ही हार गए ये ओके इसमें टाइम नहीं तो हो। वो तो दोनों जो है ना, बस तो लशपा बनी गया ये लोग। रजा थोड़ा आराम से अगली फेंको ना। आराम। बस चलिए सर आप जीत गए। चलो जुनैद एंड एनी चलो दोनों आ जाओ इधर इस साइड पे। पछतावा हो रहा है आपको? हाँ किसको पछतावा हो रहा है? पूछ लो कि पछतावा हो रहा है आपको हार के? है ना? एक सेकंड ना, फिर मैं भी आप ही के कैटेगरी में शामिल हो जाऊँ। पहले से क्विट कर लो। अच्छा ओके चलो चेक कर लिया, अब ट्राई बॉल। ओके गो। ओए जुनैद, ओए वो तो खुद ही खैर उस लड़की है ना, कोई नहीं। ओ जुनैद को तरीका आता है, ठीक है। नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं दो चैंपियंस को टेबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है इसी यही करके। नहीं जुनैद गलत कर रहे हो। जुनैद गलत कर रहे हो। दोबारा से तो क्या वेल डन जुनैद, जबरदस्त। लड़की जीत रहे हैं, लड़कियां हार रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लड़कियां है भी कम ना। शाबाश एक और होना चाहिए, एक और हाँ जुनैद शाबाश, एक और कम से कम। बस ये बड़ा मुश्किल है। ओके टाइम्स अप जुनैद, वेल डन। लड़के माशाल्लाह जबरदस्त। एक मुकाबला रहता है रज़िया एंड मीना। मुझे नहीं आता। हाँ मुझे भी नहीं आता। मुकाबला रहता है। होना चाहिए। मुकाबला होगा। आप ये तो होगा। इसको गुड नाम में रखो। ये तो होगा। यहाँ पे हो। हाँ चलें कदे रज़िया अपने सर पे नहीं मार देना। रज़िया आराम से। उसको सब ये तो होगा। बोतल को सर से पकड़ो यार। हाँ इधर से। खड़ी हो जाओ। मैं नहीं कहती। वेल डन मीना, टाइम्स अप बस खत्म करो। शाबाश मीना, मतलब वेरी मैंने नाइस। देखो कुछ तो सीख लिया था बहुत मैंने। अच्छी बात है, आपने ये सीख लिया। बस जीते आप लोग। नहीं लेकिन सर ऐसा मैंने शुरू में बोल दिया। मैंने कहा था देखिए मुझे भी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, आप बच जाती। अब अच्छा है ना, अब घर में कौन बोतल जीता है? फेंकेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और किसी के सर पे लग गई तो खैर है। ये कैसे सर पे लगे यार? जमीन में आपने करना भारी होता तो है। है ना, लग जाती है। मोइज भाई ये जरा मेरे साथ पकड़े। किधर जा रहे? मैं ये समझता हूँ कि एक और गाना होना चाहिए एनी का। अच्छा एनी का ये एक काम करें ना, ऐसा है कि हमें ब्रेक पे थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद हम आ जाते हैं तो फिर हम एनी से या जुनैद से, दोनों में से किसी एक से अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, ठीक है जी? ये अब क्या कर... ये रखो ना,
नाजरीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि लड़कियां कभी भी अपनी आदत से हटेंगी नहीं, आदत से मजबूर ये लड़कियां सारा दिन सेल्फियां लेती रहती हैं। ये हमारी सेल्फी में जो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये कौन था? तो आपने वो तस्वीर ली नहीं है लिए सबूत दिखा। हाँ। जिसमें मैं घुसने की नाकाम कोशिश कर रहा एक था। में आपको क्रॉप किया और दूसरे में दी। मुझे क्रॉप कर दिया आपने? तस्वीर में आपको क्रॉप कर दिया। अच्छा, कहाँ से क्रॉप किया? तस्वीर में नीचे से कि ऊपर से? सर वो फिर बाद में बताएंगे। पूरा कहाँ से? पूरा। ये नाज़रीन, ये सचमुच ये लोग क्रॉप करते हैं और लड़के गरीब तो होते हैं, वो तो खुद तो कुछ जानते ही नहीं है। जिंदगी यही है कि इतने मासूम, बहुत ही बहुत मासूम होते हैं। जुनैद, आप तो गवाह हो। जुलेखा जी नहीं, जुनैद आप तो गवाह हो ना, हर एक शो में ये बहुत मासूम होते हैं। माशाल्लाह। हर एक शो में मासूम होते हैं। ज़की भाई है ही बड़ी क्यूट। आप जब जब आए हैं तो इन्होंने हमेशा अपनी मासूमियत का रोना रोया है हमें। जुनैद भाई, अभी तो फिलहाल आप जिस तरह हैं उसी तरह रहें 10 साल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चारों मासूम बैठे हुए हैं आपको पता नहीं है उनके साथ क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? कुछ भी नहीं ओ, होता। उधर तो डबल सर हिला रहे हैं। ये चारों मासूम जो है मैरिड है। यस सर। मैं इसलिए मैंने कहा कि आप आराम से बीच में बैठिए। एक सेकंड। ये बड़े मेसने हैं। ये वो कहते हैं ना, ये शादी का कहते हैं वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना भी खाए वो भी पछताए। तो खुद खा के पछता रहे, आपको मना कर। बस अब दुनिया को पता चल गया, जिसने खाया वो पछता है, जो नहीं खाया वो नहीं पछता। ये भी बात ठीक है, पता चल गया अब। वो बंदा नहीं समझता ना जिसने नहीं खाया होता। वो कहता नहीं तुम लोगों ने खाया, मैं भी खाऊंगा। अभी जैसे जुनैद खाया। खाते हैं फिर पछताते हैं। हाँ, वैसे एक बात नाज़रीन मैं आपको बता दूं, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर दे दे तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात कोई नहीं है। हाँ, और मैं जब भी हम बात करते हैं दुआ, आपने सुनी होगी, जब भी दुआ होती है तो यही होती है निकाह के दौरान जब दुआ होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की तरह रिश्ता, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजा बीबी की तरह रिश्ता, अम्मा खतीजा हम जैसे कहते हैं, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की तरह रिश्ता। तो दुआ करते हैं लोग इस तरह। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम मजाक अपनी जगह नहीं सुने, ये होता है निकाह, हाँ तो क्या दुआ यही होती है ना भाई, ये सारी चीजें होती है ना। हाँ, मेरी वाइफ ने उसने एक व्हाट्सएप पे क्लिप मेरे साथ शेयर की। तो एक मौलवी साहब थे, वो बता रहे थे ना कि जवानी में, कहते जब मैं खुद भी मैं काफ़ी यंग था, ठीक है, तो कहते एक जगह पे इस तरह बैठे हुए थे, महफिल में बातचीत हो रही थी, तो एक बंदा है कहते कि मौलवी साहब मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। मैं कहते ठीक ठीक प्लीज़ पूछिए। कहते मौलवी साहब ये बताइए कि अगर मैं जन्नत जाऊँगा तो क्या मेरी वाइफ भी मेरे साथ जन्नत जाएगी ना? कहते ये क्या सवाल हो गया? तो कहते नहीं प्लीज़ आप इसका जवाब दीजिए। वो कहते हैं मेरी खुद नई नई शादी हुई थी, मैं बड़ा उसमें था ना कि एज एन बीवी और ये और वो माशाल्लाह। तो कहते हैं हाँ डेफिनेटली, कहते जब हम मुसलमान हैं, हमारी वाइफ्स भी कहते हैं माशाल्लाह मुसलमान है, कहते हैं आप जो है आपकी वाइफ भी आपके साथ जन्नत में जाएगी। तो कहते हैं मैं नहीं जाता फिर। कितनी बुरी बात है। वहाँ पे हुरू की सरदार आपकी बीवी रहेगी, याद रखें। हाँ जी, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो वो माशाल्लाह सरदार रहेगी ना, उसकी मर्जी होगी तो फिर इजाजत मिलेगी। हाँ जी सही बात है। हाँ जी भाई, दिल पे पत्थर रख के आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ये सब कुछ। अच्छा ऐसा है जी जी, एक छोटा सा गेम है, ठीक है, जल्दी उसके बाद फिर हम बहुत सारे सॉन्ग्स भी है हमारे साथ। अच्छा एक सॉन्ग्स का एक छोटा सा मुकाबला कर देते हैं, ठीक है जुनैद? एनी रज़ा मैं और तुम हो आते जरा बाहर से हो आते हैं। हाँ, और अच्छा स्पीकर आ जाते हैं। बैठे बैठे बैठे। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बाकी ये दो नहीं। गाएंगे कोई बताओ। बात नहीं, हम लोग को हमने नेक्स्ट एल्बम के लिए कास्ट करना है। वो एक काम कर देना कि हम एक सिंगर को वहाँ पे शिफ्ट कर दें। कोई नहीं। यस प्लीज, मैं बाहर बैठ जाऊँ बैठे रहे। सर आप शुरुआत करिए। बिल्कुल जुलेखा, देखिए सॉरी रजिया, एक नाम ऐसे है ना पुराने जमाने लगता है मुझे ये नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ चेंज करें। नहीं नहीं अच्छा नाम है। रजिया बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। साथ में जुलेखा भी लगा दिया। वो मुंह से निकल गया। अच्छा शुक्र है तुम्हें सिद्रा नहीं कहा। किसी की शक्ल अच्छी होती है, आवाज बुरी होती है। हाँ ठीक है ना, ये और किसी की आवाज अच्छी होती है, शक्ल बुरी होती है। ये बात। और कोई खुशकिस्मत होते हैं उनकी दोनों अच्छी नहीं होती, नहीं अच्छी होती सॉरी। अच्छा अभी सर आप शुरू करें, आप अच्छा ऐसे चलते जाएं। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा,
ये आखिर में इसका मतलब गाना खत्म हो गया। से शुरू करेंगे। गाना खत्म हो गया हाँ। जी। मोइज उधर से अच्छा सॉरी हमारी साइड है। हाँ ना, हमारी साइड है, आपकी साइड वो है मसाकीन की साइड है। जी। शुक्र है मेरे साथ। आपने एक पाकिस्तानी सॉन्ग गाया तो मैं भी नूरजहान मैडम का गाना पंजाबी का नहीं गैस नहीं करना मैं सकून गा गा अच्छा अंताक्षरी है। अच्छा गा ये गा गा अलिफ गा अलिफ नहीं गा गा पाएगा। चुप चुप का मना एक सेकंड ना जी। एक सेकंड रुकिए मुझे 1 नहीं सोच 2 रजिया मेरे साथ सोच तारीख गाएगी 4 दुनिया गीत 5 ये है ना गाएगी गाएगी दुनिया गीत मेरे मुझे आता ही नहीं है गाना पुराने रंग मेरे भरे हैं अरमानों में गाएगी दुनिया गीत मेरे ये सर ये मेरे यार अपनी मर्जी के गाने गाओ ना क्या हो गया भाई नहीं अंताक्षरी का मतलब है कि चले चले रे हाँ 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 ये नहीं रे ये आपने नहीं बताना गलती से है जज्बा में क्या बात है हमने ये बोला ये बोलते हैं ना जो ये अलिफ नहीं है ए जज्बा तो अलिफ से होता है अभी तो स्टार्ट अभी तो सोचना चलिए, इतना तेज दिमाग ये एक ये दुनिया ये महफिल किसी मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, जो गाना गलत गाएगा उसके नंबर दुनिया कटेंगे, पॉइंट्स कटेंगे जो गलत गाएगा। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफ नहीं नाजुक से शर्मीली सी मासूम से बोले नून दरमियान में से निकल आए तुम नाजुक सी शर्मीली सी शुरू से नहीं नून नंबर कटेंगे वो तो वो हो जाएगा ना वेरी गुड यार गाना तो है आप लोगों को बता दिया इसमें नहीं गाना है लेकिन मुंह से वही सोचो ना जरा नहीं सोचो नाखून नाखून काट नेवला नून से नेवला नाखून 1 2 3 4 सबर कर बोले 1 ना चांदी ना चाहूं हीरा मोती ये मेरे किस काम की ना चाहूं बंगला गाड़ी ना चाहूं मोटर गाड़ी ये तो है बस नाम के देती है दिल दे बदले में दिल ले देती है दिल दे बदले में दिल के ये पे आए ना दोबारा ये एक अभी तो हम ये दो अभी नहीं तो फिर कभी चले अभी टाइम तो नहीं बोल हमारे लिए तो टाइम स्टार्ट है ओके ओके अभी से स्टार्ट कर करे ये 1 एक सेकंड हमने इतनी जल्दी 1 2 बोला था आराम से बैठ काउंटडाउन स्टार्ट करें 1 2 नहीं अभी ये गलत है 4 ये होता ना अच्छा सर उस्मान अलिफ बे के आखिर में ये आता है सर को देख के कहते हैं 5 6 7 8 9 10 यम्मा ये खूबसूरत समा बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ यम्मा अलिफ नहीं माँ अलिफ आता है ना से गुड़िया जी से जापानी ओ गुड़िया जा लूट लिया गुड़िया जा पानी फिर ये आया आपके लिए ये आया अपने नाश्ते में गाने खाए हैं ये तो हमारे दिमाग निकल रहा है तो दिमाग काम करने
ये तो शुक्र है मीना का दिमाग काम कर रहा है, हमें तो याद ही नहीं आ रही। हाँ चले ये मीना के बीच में हो रहा है। ये हर वक्त हमें नहीं मंजूर होता। क्यों नहीं मंजूर? आप गलत कर रहे हैं ना, ये नहीं होता, लास्ट 2 वर्ड्स होते हैं सर 2 वर्ड जैसे की, का, इस तरह। सर चले 2 वर्ड, ये से पहले वाला कर ले। हाँ, हाँ का, चले काशी है ना, तो का नून या कर। की। हाँ हाँ चलो चलो का। चलो नून 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 नून। सर नी है ना तो नून। अच्छा नून से हाँ जी मैं जानू वाह ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई न जाने ये लम्हे ये बातें, कोई न जाने ठीक ऐसी यादें वो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी मैं वही सोचना शुरू हो गई थी, ये आ रही है गाफ या ये दोनों में से गाफ या ये दोनों में से कोई। हाँ छोटी है छोटी ये काली दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा, यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। फिर ये आया आपकी तरफ जी। सब रंग चले सब संग चले चलते रहे हम सदा। अलिफ चले सर अलिफ अलिफ हाँ ना अच्छा चलिए सर अलिफ कर ले। अलिफ 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 से कर ले सर। अब कर ले कोई यहाँ कि मिल जाए उसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह दर्द दिल की सिफारिश। शीन 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 स्तर की पता चलेगा। शीनस मंजरे पसंद हो सकता है पाकिस्तानी मैं दबा पसारे पे और वायस क्यों ये तो शीन से हम ठीक है कुछ भी गा सलामुना सकते हैं। सलामुना फिर मैं रशियन में गाऊंगा। मंजरे नखला बशन शोरे नखला बशन शोने कचन क्यों आपको समझ आ रही नहीं सर ठीक है नखला बशन शोरे नखला बशन शोरा बशन चोले नखला बशन शोरे नखला बशन शोरे बतन दोरे नखला बशन 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 कॉन्फिडेंस नून। आप भी कोई आप टर्किश में वही सिंगर हो दोनों शाबाश। पश्तो में आ जाओ उर्दू में आ जाओ। ये क्यों सॉरी हमें बहुत अफसोस हुआ और अच्छी कोशिश की। नहीं रशियन अल्लाह आपको सब्र दे। वो जो हमें मिलेगी वो सब्र होगी। कोई नहीं जीते हम फिर भी है क्योंकि आप लोगों के पास और कोई गाना है नहीं, हम पूरा गाना सुनाएंगे। हमने रशियन तक सुना दिया यार। इसका मतलब ये है कि मैंने एक गाय खरीदी। निखला कहते हैं गाय को। बशन शोर है उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। निखला बशन शोर बतन तोरे शोर काला रंग था उसका और वो बहुत दूध देती थी। हाँ निखला बशन सॉन्ग है यार। दीजिए मैं रिंगटोन पे रखूं लगाऊंगा। हाँ ये मैंने ये चार्ट्स पे ये फर्स्ट सेकंड पे रहा था काफी 1-2 हफ्ते। काफी 2 हफ्ते। ओह रियली? इवन हमने न्यूज़ पैकेज बनाया था इस पे। यार गाना वो ये तो काफी मशहूर गाना था, हमें पता ही नहीं चला। मुझे भी लगा। ये चरवाओ की नहीं, फिल्म वो थी उसका कहते बैकग्राउंड। उन्हें सर आप शायद वो कहते हैं नौला बशर शोर है। नहीं नखला बशन नहीं नौला कहते होंगे। नेवला बशन शोर है दूसरा सॉन्ग। अच्छा वो आप दूसरे सॉन्ग है। अच्छा बस चले थैंक यू सो मच आप लोग जीत गए। हमारे लिए अफसोस का
मकाम है कि दो सिंगरों के बीच में हम हार गए। नहीं देखो ना यार, और हम दो सिंगरों के बीच ना होने में हार जीत गए भाई। हम जानबूझ के हार गए क्योंकि आपके दो बंदे जो थे ना वो अनाड़ी उनको गाने की समझ ही नहीं थी। इन्होंने नहीं बकअप के लिए हमें चाहिए, बकअप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप बताइए कि अगर कोई सुनने वाला नहीं हो क्लैपर तो आप गाएंगे किसके लिए? वेरी थोड़ा गुड। कौन जीता कौन हारा, एटलीस्ट वी हैड फन, मजा आया। यस, अपने लिए तालियां बजाएं। जीते कि हम फिर भी सॉन्ग के लिए तो प्लीज एक सेकंड मजा आ गया। फरमाइश है सर, दोबारा फरमाइश। नखल बशन सारे मिलके गाएंगे। सारे मिलके गाएंगे। 1 2 3 4 नखला बशन शोरे, नखला बशन शोरे बशन दोरे, शोरे बतन नखला बशन शोरे। मुंह इस तरह करे, नखला बशन। वेल डन सर। थैंक यू सो मच। यार सॉन्ग आपने गाया है। ये एल्बम आपकी कब आ रही है? जंगजू किस्म का सॉन्ग, हाँ जंगजू। सारे अंदर से वाली एल्बम ऑलरेडी आ चुकी, कॉपीराइट इसका किसी और के पास है, मैं कैसे एल्बम लेकर। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत Thank मजा you आया so जी। अभी 1 बाय 1 हम सबसे मैसेजेस लेंगे, ईद के हवाले से भी और हमारे केटू की 10th एनिवर्सरी के हवाले से भी, अज़म और हौसले के हवाले से भी, ठीक है जी। बाद में हम आपको गाना भी सुनाएंगे। सो रज़ा, फर्स्ट यू। वेल एक दहाई की बात करें तो जैसे हम सब इधर इस वक्त बैठे हुए हैं, यही वो खुशियाँ जो कि हम लोग 10 साल से एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, अपने नाज़रीन के साथ बांट रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, वो भी फेस करती है ये फैमिली। हम सब एक फैमिली बन के फेस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, गाइडेंस मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें जो अपने फीडबैक देते हैं। बाकी चैनल्स में और हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस है, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग अगर बात करें पाकिस्तानियत की, बिल्कुल हम लोग की तरफ से हमेशा टॉप पे रहती है। दूसरी चीज़ जो कि हमारे व्यूवर्स हैं, हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं अपनी लाइव कॉल्स के थ्रू। हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम्स लाइव होते हैं, बाकी चैनल्स की तरह हम लोग रिकॉर्डेड नहीं चलते। रमज़ान था, अफ्तारी थी, हम लोगों ने सारी ट्रांसमिशन जितनी भी उसकी हुई हैं, इवन के सहरी की जो ट्रांसमिशन हुई वो भी लाइव रखी अपने सारे चैनल्स पे। ख़ास तौर पे केटू की बात करते हैं, हमारे पास ऐसे फेसेस हैं जो कि एटलीस्ट अभी भी अपने कल्चर को फॉलो करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। फिर जो हमारी नाजरीन की बात आ जाती है, क्योंकि वही हैं जो कि हमें सब कुछ बनाते हैं, तो उन लोगों का ख़ास शुक्रिया अदा करेंगे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम लोगों की जो तरक्की है वो भी हमारे नाज़रीन की वजह से होनी है, तो हमारे लिए दुआ भी करें, हमारा साथ भी दें, और हमारे जो मशरान हैं वो भी कायम हो जाएंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच रज़ा, बहुत ज़बरदस्त जी। मुइज़ ना, सॉरी उस्मान, सॉरी जो रज़ा ने जो बात की उसकी थोड़ी सी कंटिन्यूएशन करूं कि वी आर अ फैमिली, नॉट जस्ट अस सिटिंग हियर। हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, हम लाखों करोड़ लोगों की फैमिली है। एबीडी चैनल्स का यही एक इसकी खूबसूरती रही है कि एक फैमिली वाली फीलिंग भी आती है। तो हमारी जो फैमिली है, हमारे 10 साल जो है, ये एज एन 10 साल ये नहीं है कि हम बोले कि यार बस 10 साल गुजर गए, नहीं, ये अभी भी हमारी शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे भी हमारे बहुत आगे टाइम आगे रहता है, हमें वो बहुत खूबसूरत तरीके से आगे हम बढ़ेंगे, और बस इंशाल्लाह बेस्ट विशेस हैं हमारी फ्यूचर के लिए। मुइज़, पहले तो अपनी सारी जो बैक कैमरा हमारी टीम है, प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, तो वो भी हमारे साथ इसमें शरीक होते हैं, उनके बगैर नहीं हो सकता। दूसरी एक मेन बात जो पिछले इस महीने में या साल में रिपीटेडली होती आ रही है कि एक पुलिस ऑफिसर या एक सिपाही या कोई छोटा ऑफिसर, एक बंदे गाड़ी को रोकते हैं, काले शीशे वाली गाड़ी को रोकते हैं, और उसमें कोई और अफसर बैठा होता है तो वो उस पर बदमाशी करता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करे कि आपको छोटे अफसर ने रोका है और कोई कानून उनको ऑर्डर्स है कि ये रास्ता बंद करे, ये खोले, तो अगर आप जितने भी बड़े अफसर हो तो मेहरबानी करके उनके साथ छेड़खानी ना कर। अफसर की मिसेज वो अभी वो एक वीडियो वायरल हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब होती है। आप अपनी इमेज ख़राब करते हैं, तो मेहरबानी करें। अच्छा मुइज़, इससे मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया। हमारे मशर साहब यहाँ आए हुए थे और उन दिनों में हमारी जीएम साहब जो थे, कर्नल सर नहीं थे, वो एक और थे, तो वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो नए नए आए हुए थे, और उनका हमारी जीएम साहब की तरफ से हुक्म था कि किसी के लिए भी गेट नहीं खोलना है, ठीक है जी। अब हमारे मशर साहब आए हुए थे और उनको था कि उन्होंने अंदर आना था, तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे कि जी नहीं, मुझे जब तक मेरे ऑफिस से मुझे मतलब अलाउ नहीं करेंगे मैं आपके लिए गेट नहीं खोलूँगा, ठीक है। जिस पे फिर हमारे मशर ने उसको 5000 का इनाम भी दिया था कि वेल डन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जो मेरे ऑफिसर ने मुझे कहा मैं वही रूल्स फॉलो करूँगा। यही चीज़ होती है अपने आप।
और हमारे मिशन वो गुस्सा भी हो सकते हैं कि भाई ये पूरा चैनल मेरा है, हाँ। तुम कौन होते मेरे दरवाजे, लेकिन उन्होंने बहुत वो लाइट और बहुत अच्छे बनने का मुजाहरा किया, पॉजिटिव लिया। बड़ाई यही होती है, बड़ाई यही होती है, तो ये बड़ाई लिया है अपने अंदर, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जी यानी मैं सबसे पहले प्रोग्राम ख़त्म होने के एंड पे सब लोगों को दोबारा से ईद मुबारक कहूँगी और यही कहूँगी कि ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को कोई दुख और तकलीफ़ ना हो। और दूसरी बात है कि जो आप लोगों की एनिवर्सरी है K2 शो की, तो उसके लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह इस K2 शो को और आपके चैनल को कामयाब करे और आगे भी मज़ीद 10 साल और 10 साल और 10 साल आप ये। आमीन, थैंक यू। जुनैद, ह्यूमैनिटी के हवाले से एक मैसेज दूंगा मैं कि तो फिर मुझे नीचे कर नहीं, बड़ा सीरियस किस्म का मैसेज है कि मैं फील कर रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स को। ये जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, प्री पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो हमसे निचला तबका जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 रुपए कमा रहा हूँ महीने के, एक एग्जांपल है, ठीक है, तो 1 रुपए उन लोगों का हक है जो लोग जो है खाना नहीं खा पा रहे या ईद नहीं मना पा रहे सही तरीके से। तो थ्रू आउट द लाइफ जो है अपनी ये इन चीज़ों को सोचना चाहिए और जितनी हेल्प हो सके छोटी से छोटी हेल्प करें। यार हमें यकीन करें, हम इतने ब्लेस्ड हैं ना कि हम अच्छे से एक साथ खाते हैं, पहनते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग हैं कि उनको एक टाइम का खाते हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं कि हमें नसीब होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि कंट्रीब्यूशन करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी रज़िया, सबसे पहले तो मैं जाने से पहले ये कहूँगी कि ईद मुबारक एक बार फिर से K2 की जितनी भी टीम है सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, और 10th एनिवर्सरी है तो वो भी सबको मुबारक हो। K2 के देखने वालों को भी। मेरा बहुत कम टाइम हुआ है K2 पे, लेकिन आज जो भी मैं हूँ यहाँ पे K2 की वजह से हूँ और अपने व्यूअर्स की वजह से। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। मीना, में गाना सुनेंगे? डेफिनेटली, मैं कहता हूँ कि गाना सुने और खुशी खुशी इख्तिताम करें इस प्यारे प्रोग्राम का। इजाज़त लेंगे कि नाजरीन, तो मैं और मीना आपसे दिल की गहराइयों से एक तो ईद मुबारक, प्यार करते हैं दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक भी कहते हैं और बिल्कुल हम प्यार करते हैं आपसे दिल की गहराइयों से। और ये 10वीं सालगिरह, साथ साथ हमारा जो ईद की सेलिब्रेशंस हैं, इसमें इख्तिताम इस प्रोग्राम का होगा एनी के सॉन्ग पे। जी मीना। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी और अच्छे से शो में मैं और आप फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे रज़ा ने स्टार्ट में एक बात की ना कि हम अपनी व्यूअर्स के कहने को मानते हैं, और जैसे आपने एक और बात भी की कि बाकी चैनल्स में ये चीज़ नहीं होती। हमारे बहुत सारे शोज़ के नाम भी हम लोगों ने व्यूअर्स की चॉइस पे रखे हुए, तो हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और ये हमेशा हम देते रहेंगे। और हम लोग जो कामयाब है या हमारी कामयाबी का सफ़र है, ये आप लोग की वजह से है। और ये तो उसका नाम ट्रेंडिंग लाइफ ही था। चलो जी, ट्रेंडिंग लाइफ का, बस मैंने कहा वो बुक क्लिक कर दूं। शुक्र है कल याद नहीं आया। ये शुक्र है कि मैंने ये कह दिया तो उनको याद आया ना, वरना ये इनको कल याद आता तो फिर क्या करते। गाना सुना दे इससे पहले कि कुछ और। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा लास्ट में शो से मुझे याद आया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिस पे मेरा एक शो आ रहा है, द हैशटैग शो, एक पॉडकास्ट है जिसमें मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह जैसे हम गपशप लगा रहे हैं वो हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चेकआउट कीजिएगा जीन्स फिल्म्स एंड रिकॉर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। मेरी भी एक बात है, वो ये कि इजाज़त लेनी है और गाना सुनना है जी। खुदा हाफिज़।